श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 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 राधे 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 कहिए। राधे 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 कहिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 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 राधे 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 कहिए। 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 राधे 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 नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं
प्रणामो दुःखशमनं नमामि हरिं परं तं 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 नमामि हरिं परं राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जय मुदीरये 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 राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए यं प्रव्रजन्तमनुभीष्मपितकृत्यं द्वैपायनो विरहचर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतमुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए अज्ञानतिमिरान्धस्य ध्यानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे 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 नमः राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे 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 कहीं। राधे 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 कहीं। राधे 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 कहिए। राधे 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 कहिए। राधे 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 कहिए। राधे 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 कहीं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी किशोर प्रभु जय जय माखन चोर। 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 राधे 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 कहिए। राधे 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 कहिए। खट नटवरिया श्याम सलोने सावरे नट खट नटवरिया। मायापत करुणानिधि हरहु विषम भवतार। हरहु विषम भवतार। हरहु विषम भवतार। हरहु विषम भवताप हरहु विषम भवताप हरहु विषम भवताप हरहु विषम भवताप। राधे 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 कहिए। 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 कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग।
बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग 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 मनमोहन के संग संग मोहि मनमोहन के संग श्री मनमोहन के संग मनमोहन के संग मनमोहन के संग मनमोहन के संग संग मनमोहन के संग मनमोहन के संग संग मनमोहन के संग राधे 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 कही राधे 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 कही निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम मैं सेवक हूँ बावरा नामदास श्रीकांत 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 राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए कृष्ण 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 कहिए कृष्ण 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 कहिए राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राधा रानी सरकार की भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो गोकर्ण जी महाराज की जय हो
उद्धव जी महाराज की जय हो समस्त ब्रजवासियों की जय हो चारों धाम की जय हो चारों वेद की जय हो सप्तपुरियों की जय हो सप्त ऋषियों की जय हो सप्त चिरंजीवियों की जय हो नवग्रहों की जय हो नवयोगेश्वरों की जय हो पंच कन्याओं की जय हो द्वादश भागवतों की जय हो गंगा मैया की जय हो जमुना मैया की जय हो सरस्वती माता की जय हो प्रयागराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो कामतारा स्वामी की जय हो 24 अवतार की जय हो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो श्री संप्रदाय की जय हो 52 द्वारे की जय हो दिगंबर अखाड़े की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसुया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज सप्तम दिवस है, विराम दिवस है। कल की कथा में आप लोगों ने रुक्मिणी मंगल तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। इन्हीं रुक्मिणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, जिनके हाथों संबरासुर का उद्धार होता है। एक कामदेव के अवतार थे। जब काम को शंकर भगवान जला दिए थे, शरीर रहित हो गया था, भगवान की तपस्या किया, प्रार्थना किया तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जब भगवान नारायण श्री कृष्ण वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में प्रकट होंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम जन्म लोगे तो पुनः शरीर मिल सकेगा। तो प्रद्युम्न जी काम के ही रूप हैं। इन्हीं प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए। ऐसा लग रहा है जैसे खेल नहीं होता मदारी, पता नहीं क्यों बोलते हो तुम लोग, यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे पागल नहीं होते कोई, पागल मूर्ख बिल्कुल, कि उन्हें कितना भी बोलो कोई समझ में नहीं आता। कहो तो अनुक्रमणिका सुनाते जाएं और 5-10 मिनट में विराम दे दें। और क्या, अगर आप ही लोग कथा सुनाएंगे तो हम जय जय घोष करके नीचे, आप लोग फिर सुनाइए प्रवचन।
एक तो खुद ही रोड पे इतनी डिस्टर्ब है, उसमें भी आप लोग। अच्छा, छोटे बच्चों से इतनी परेशानी नहीं है, बड़े माँ बाप जो है बूढ़े, ये बिल्कुल बेशरम, इन्हें शर्म है ही नहीं। इतनी हंसी आ रही है मुझे, कितने महान आप लोग। ऐसे तो आदमी इस संसार में नहीं होंगे। मूर्ख पागल भी होगा तो डरा दो या डांट दो तो समझता है, लेकिन आप लोग पागल भी नहीं है और समझ भी नहीं रहे। आ जाइए कथा की ओर। क्या है कि जब शोर होती है ना, तो कैसे बोले, जब हमें खुद ही सुनाई पड़ रहा है कोई चीज, तो हम कैसे समझाएंगे बताओ। इसलिए ध्यान से सुनिए, बस अंतिम दिवस है, आज भर और सुन लीजिए, फिर नहीं सुनाएंगे, परेशान मत होइए। जानवर नहीं होते, एक खेत चरने गए, डंडे दे दिया, फिर भी अगर देखे हरे हरे चारे फिर भागेंगे। तो वैसे ही मतलब जो मनुष्य ऐसे हैं, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना, बिना सींग पूंछ के जानवर ही हैं जो भगवान की कथाओं में विघ्न उत्पन्न करें। अच्छा, ऐसे लोगों को आना भी नहीं चाहिए, शास्त्र वर्जित किया है, ऐसे लोगों को कभी भी कथा में नहीं आना चाहिए। तुम लोग पागल हो क्या, क्यों बोल रहे हो, कितनी बार समझाऊं, क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। कोई काम नहीं, किसी को मंच पे नहीं आना है, नीचे बैठो, नीचे बैठो चुपचाप, कथा में विघ्न नहीं करो, कथा सुनो शांति से। अब हमें लगता है अनुक्रमणिका बतानी पड़ेगी जल्दी जल्दी। एक दिन की बात है, भगवान द्वारिकाधीश विराजमान है सभा में। तभी उस सभा में एक सत्राजित यादव आया, एक दिव्य मणि धारण किया हुआ था। उस मणि की यह विशेषता थी कि जैसे सूर्य भगवान से आवा नहीं आ रही है प्रकाश, वैसी ही वो दिव्य मणि थी। आसीत सत्राजितः तुर्यो भट्टस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम्। भगवान सूर्य नारायण का भक्त था सत्राजित यादव। भगवान सूर्य ने उसको स्यमंतक मणि दे दिए थे। उसके प्रभाव से वो बहुत ही दीप्यमान लगता है। लोगों ने कहा कि सूर्य भगवान लग रहा है, साक्षात धरती पे उतर आए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये सत्राजित यादव है, मणि धारण किया हुआ है। लोग देखे कि सचमुच में मणि के प्रभाव से बहुत दीप्यमान लग रहा है, तेजवान लग रहा है। लोगों ने कहा इस मणि को भगवान को दे दो, तुम क्या करोगे। उसने मणि नहीं दिया, पहना रहा। एक दिन की बात है, उस मणि को पहन करके उसका छोटा भाई प्रसेनजीत यादव वन में गया हुआ था और वो मारा गया। मणि भी नहीं प्राप्त हुई और इसका कलंक भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर लगा। पता है क्यों लगा था? चौथ के चंद्रमा को देख लिए थे। भादो महीने के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। चंद्रमा से अपराध हुआ था, जिसके फलस्वरूप उसको कलंक लगा था, उसको देखने से कलंक। पापी आदमी को देखना भी पाप है। कहते नहीं, पता नहीं आज किसका मुख देख लिया सुबह से, हैं दिन सही नहीं बीत रहा। तो चंद्रमा ने गुरु पत्नी का अपराध किया था, इसलिए उसको कलंक लगा। इस अपराध से कि जो इसको देखेगा उसको भी कलंक लगेगा। तो ऐसा कलंक कि भगवान को भी कलंक लग गया। सत्राजित यादव ने घोषणा किया कि भगवान ने हमारे भाई को मार डाला और मणि को छीन लिया।
भगवान इस दोष के निवारणार्थ वन में गए हैं खोजने के लिए। खोजते खोजते पहुंचे हैं तो प्रसेनजीत का मरा हुआ शरीर दिखाई पड़ा। वहां पे पास में ही सिंह के पदचिन्ह बने हुए थे। उस सिंह के पदचिन्ह के सहारे भगवान आगे आगे बढ़ने लगे। तभी कुछ दूर जाने पे दिखाई पड़ा कि वह सिंह भी मरा हुआ है, उसको किसी ने मार डाला है। उसी के पास में रीछ भालू, रीछ अर्थात भालू, भालू के पदचिन्ह दिखाई पड़े। भगवान अब भालू का पीछा किए। भालू के पदचिन्ह के सहारे ठाकुर जी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अंततो गत्वा एक गुफा का द्वार दिखलाई पड़ा। भगवान नारायण श्री कृष्ण उस गुफा में प्रविष्ट हुए। उस गुफा में एक सुंदर युवती उसी मणि के प्रकाश में क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। भगवान ने उससे मणि मांगा है, लेना चाहे हैं। वह युवती चीखने लगी। तभी उसका पालन करने वाला पिता भालू आ गया, युद्ध करने लगा कन्हैया से। 27 दिनों तक युद्ध किया। भगवान बहुत मारे, बिल्कुल अधमरा हो गया वह रीछ। जब टूटने लगी देह तब वह हाथ जोड़ के स्तुति करने लगा, हे प्रभु आप जो भी हों लेकिन आपकी शक्ति मेरे प्रभु राम के जैसी है। ये कौन थे? जामवंत जी। ये कौन थे? जामवंत जी। ये भालू कोई और नहीं था। भगवान से कौन लड़ेगा 27 दिनों तक? तो बोले प्रभु आप जो भी हों आपकी शक्ति मेरे प्रभु राम जी जैसे है। भगवान नारायण श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले मैं वही राम तो हूं भक्तराज, पहचानो मुझे। भगवान ने राम रूप से दर्शन दिया है जामवंत जी को। तो ये युद्ध क्यों हुआ? बात ऐसी है कि जब ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके अयोध्या में आए थे तो अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक। तो इनकी गोल गोल भुजाओं को देख करके सुंदर जामवंत जी के मन में आया कि मैं इनसे युद्ध करूं। रावण मेघनाथ बेकार थे। जामवंत बोले कि ये सब किसी काम के योद्धा नहीं थे, मेरे जोड़ के योद्धा रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सब कोई नहीं थे। भगवान मुझसे लड़े तो कुछ जो है आनंद आए। भगवान तो मन की बात जानते हैं, बोले एवमस्तु। तो इसलिए भगवान कृष्ण अवतार में युद्ध किए। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह ठाकुर जी से कर दिए। ठाकुर जी आप वरदान यही दीजिए कि मेरी पुत्री को आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले एवमस्तु। अब रुक्मिणी का विवाह हो गया और जामवंती का। कितने विवाह हो गए? 2। अब जब द्वारिकापुरी में आए सत्राजित को उसका मणि दिए। बड़ा शर्मिंदित हुआ कि झूठा ही मैंने आरोप लगाया था, अब क्या होगा? भगवान नाराज हो जाएंगे, पता नहीं मृत्यु दंड न दे दें। बड़ा दुखी हुआ। सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह कर दूं तो रिश्ता बन जाएगा तो प्रभु नाराज नहीं होंगे। भाई ससुराल में गाली मिलता है ना? मिलता है? अरे मैं क्या जानूं, मेरे ससुराल थोड़ी है, जिसका विवाह हुआ हो जाने, मुझे थोड़ी कोई गाली देगा। मिलता है, आज भी देते होंगे मजाक में ना? कि नहीं? तो रिश्ता अगर जुड़ जाता है तो हंसी मजाक में चल जाता है बात है। तो सत्राजित यादव ने भी सोचा कि रिश्ता बना लेंगे तो नाराजगी मिट जाएगी।
सत्राजित यादव ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह ठाकुर जी के साथ कर दिया। कितने विवाह हो गए? 3। लेकिन इतने पर भी कलंक ठाकुर जी का नहीं मिटा। पता है क्यों? क्योंकि सत्राजित यादव मणि लेकर सो रहा था। कृतवर्मा और अक्रूर जी के बहकावे में आकर के सतधनवा ने सत्राजित यादव का वध कर दिया और मणि लेकर चला गया। अक्रूर जी को दे दिया। अक्रूर जी चले गए, खूब यज्ञ करते हैं, दान करते हैं। 8 भार सोना इस मणि से प्राप्त होता है रोज, अपने आप मणि प्रकट करती है सोने को। बताओ कितने कुंटल हो जाएंगे। जिसके पास इतना धन हो जाए तो दान पुण्य तो खूब करेगा ही करेगा, धर्मात्मा आदमी। अक्रूर जी खूब दान पुण्य कर रहे हैं, इधर भगवान पे कलंक लग गया कि कन्हैया इतने लालची हो गए द्वारिकाधीश की, बताओ मणि ले लिए, सत्राजित को मार डाले। उन दिनों भगवान हस्तिनापुर में थे। रोती हुई सत्यभामा गई ठाकुर जी से बताई, ठाकुर जी आए हैं। सतधनवा का उद्धार हुआ, अक्रूर जी को खोजा गया। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु बता दो कहाँ है मणि, मणि दिखा तो दो। कन्हैया ने कहा द्वारिकाधीश ने कि मणि मेरे पास नहीं है। फिर अक्रूर जी को खोजा गया, अक्रूर जी आए हैं। ठाकुर जी ने कहा कि मणि तुम लिए रहो, बस दिखा दो जिससे मेरा कलंक दूर हो। अक्रूर जी ने मणि को दिखाया है, तब कन्हैया का कलंक दूर हुआ। उनको क्या कलंक लगेगा, ये तो लीला है उनकी, जिससे कि ऋषि मुनियों का जो आशीर्वाद है, श्राप है, वो निष्फल न जाए। महाराज जो भी चौथ की चंद्रमा को देख लेता है तो उस कलंक के निवारणार्थ इस कथा को सुने तो उसके कलंक का मार्जन हो जाता है। कोई किसी ने भूल से अगर देख लिया हो तो ये कथा सुननी चाहिए, मणि वाली। आगे फिर मित्रविंदा, कालिंदी, नागनजी थी या सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, ये 8 पटरानियां पूरी हो गई। एक भौमासुर, जिसको नरकासुर भी बोलते हैं, नाम का राजा है। इसने 16,100 राजकुमारियों को बंद किया है। हाँ कि 20,000 हो जाए तो विवाह करूंगा। वे रोती हुई भगवान से प्रार्थना करती हैं कैद में। ठाकुर जी उनकी रक्षा के लिए उनके पास जाते हैं, सत्यभामा को लेकर के नरकासुर का वध करते हैं और 16,100 राजकुमारियों को उनके घरों को भेज देते हैं। घरों को भेज दिए, लेकिन उनके भाई ने, माता ने, पिता ने स्वीकार नहीं किया। बोले हमारे यहाँ कोई पानी नहीं पिएगा। पाकिस्तान में न जाने कितनी हिंदू युवतियां, स्त्रियां इसी का शिकार होकर के आज भी दर दर भटकती भीख मांगती। कितने तो मर गई होंगी केवल इसीलिए यवनों ने अत्याचार किया, उनके ऊपर अपराध किया, दुष्कर्म किया। और यहाँ के हिंदुओं ने कहा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई पानी नहीं पिएगा। उनकी क्या गलती थी, क्या अपराध था? उनके साथ अगर जोर जबरदस्ती से अपराध हुआ तो उनकी क्या गलती थी? आपको स्वीकार करना चाहिए था ना। वो अपने से तो नहीं गई थी, उसके साथ जबरदस्ती अत्याचार करे कोई तो स्त्री की क्या गलती है? उसको क्यों छोड़ा गया? दंड तो उनको देना चाहिए जिसने अपराध किया था। तो उसी प्रकार ये रूढ़िवादिता, हमारे घर कोई पानी नहीं पिएगा। कन्या अगर अपराधी है, स्वयं अपराध करे तो त्याग देना चाहिए।
लेकिन अगर उसके साथ कोई अपराध कर रहा है तो कन्या की क्या गलती है, स्त्री की क्या गलती है? त्याग दिए, बेचारी विष ले ली कि अब विष खा के मर जाएंगी, नदी में डूब के मर जाना है। जब घर के लोग स्वीकार नहीं कर रहे तो कहां जाएं, क्या करें? जब ही विष खाने के लिए तैयार हुई है, ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए। ठाकुर जी ने कहा कि द्वारिकापुरी में खाने की और वस्तु की कमी नहीं है, तुम्हें कोई नहीं स्वीकार कर रहा है, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, चलो द्वारिकापुरी में, मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो इन सभी 16,100 राजकुमारियों से ठाकुर जी ने विवाह किया। अब ऐसे रखते तो ये होता कि बताओ, स्त्रियों को रख लिया, इसलिए इस अपना ही बना लिया अपनी पत्नी। उनके अंदर वासना थोड़ी थी, वासना के कारण थोड़ी किए थे। ये मर जाती जिसकी रक्षा किए थे तो भी लोग गाली देते कि बताओ, भगवान बचाने के बाद भी विष खा रही थी, बचा नहीं सके, इसलिए भगवान ने स्वीकार किया। अब कितना हो गया विवाह? 16,108। रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से प्रद्युम्न का विवाह होता है और उसकी पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध से होता है। रोचना के विवाह में रुक्मी बलदाऊ जी का अपमान करता है, बलदाऊ जी नाराज होते हैं और उसका वध कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उषा अनिरुद्ध का प्रसंग है। बाणासुर की पुत्री उषा, इसकी सखी चित्रलेखा बहुत सुंदर चित्र बनाती है। इसने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा है, मुग्ध हो गई। चित्रलेखा ने चित्र बना के दिया है तो बताई है कि यही है मेरे पति, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करके लाती है बाणासुर की नगरी में। उसके विवाह में बाणासुर का अपमान होता है और वह भक्त बन जाता है भगवान का। उसके 1000 जो भुजाएं थी उसको भगवान काट देते हैं, सिर्फ 2 भुजा बस रह जाती हैं। फिर उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज, भगवान नारायण की अद्भुत लीलाएं रुक्मिणी से वार्ता करते हुए भगवान कहते हैं, अरे तुमने मुझसे विवाह नाहक ही किया, मैं अकिंचन हूँ, अभोगी हूँ, मुझसे क्यों विवाह किया? शिशुपाल से कर लेती। ऐसे कड़वे शब्द भगवान हास्य में बोल रहे थे, हास परिहास में। माता रुक्मिणी मूर्छित हो गई। भगवान ने समझाया मूर्छा जगने पे, कह रहे मैं तो हास में कह रहा था। रुक्मिणी माता ने कहा, अब तो हंसी में भी ऐसा मत कहना, मुझे कष्ट होता है, नहीं मैं जीवित नहीं रहूंगी। मुझे वासना नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे धन वैभव नहीं चाहिए, प्रभु मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को ही मांगते हैं, क्योंकि भगवान के प्राप्त होने के बाद फिर कोई चीज शेष नहीं रहता। भगवान अगर मिल जाए फिर किसी चीज की जरूरत है? भगवान के पास खुद ही सब कुछ है। नारद जी इनकी गृहचर्या देखने एक बार आ गए, तो इतना विवाह मुझे तो एक भी नहीं करने दिए और अपना 16,108, वाह बड़ी मौज है इनकी, जरा देखूं तो। अब बताओ 16,108, यहाँ तो एक ही में आफत होगी हैं? और अगर कहीं भूल से 2 कर लिया था। एक आदमी ने 2 विवाह किया। कितने विवाह किया? 2। तुम लोग तो नहीं किए, क्या पता। एक स्त्री के बाल थोड़े सफेद थे, एक के काले। अब बेचारे बड़े खुश, चलो 2 स्त्रियां हो गई। अब जिसके काले बाल थे वो इनकी सेवा करते समय
जिसके काले बाल थे सेवा करते समय इनके सफेद बाल खींचती थी, तोड़ तोड़ के फेंकती थी कि जवान बने रहें, और जिसके सफेद बाल थे वो इनके काले बाल नोचती थी कि हमारे जैसे हो जाए तो प्रेम ज्यादा करेंगे। हैं? कुछ दिन बाद न रहे सफेद बाल न रहे काले, हो गए बिल्कुल क्रिकेट के मैदान गंजे। बताओ 1-2 में ये दुर्दशा और 16,108। क्यों सेठ जी एक ही बवाल है ना? तो भगवान है वो 16,108 नहीं, पूरे दुनिया के जीवात्मा रूपी स्त्री। जीवात्मा दुल्हन है, दुल्हीन गावहु मंगल चार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार। तो ये जीवात्मा स्त्री है और पुरुष कौन है? परमात्मा। तो हम सभी स्त्री हैं। मीराबाई गई थी जीव गोस्वामी से मिलने वृंदावन में, स्त्रियों से नहीं मिलते थे। मीराबाई दर्शन करने के लिए जा रही थी, बोले स्त्रियों से नहीं मिलना, दूर। मीराबाई नृत्य करने लगी, मदमस्त हो गई। जीव गोस्वामी आश्चर्यचकित की बात क्या है, मैं कह रहा हूं नहीं मिलूंगा, ये प्रसन्न है। पूछा गया मीराबाई से कि मीरा तू प्रसन्न क्यों हो गई? मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन बिहारी लाल केवल एक ही पुरुष रहता है वृंदावन में, बाकी सभी गोपियां हैं, स्त्रियां हैं। यहाँ ये दूसरा पुरुष कौन प्रकट हो गया, उसका मैं आज दर्शन करना चाहती हूँ। जी गोस्वामी बड़े शर्मिंदित हुए कि बात तो बहुत ऊंची है, वास्तव में अपना वास्तविक पति तो परमेश्वर परम पुरुष नारायण ही है, हम सभी लोग आत्मा रूप से तो उसकी स्त्री ही हैं। इसीलिए इस शरीर रूपी चादर को कभी गंदा मत करिए। जीवात्मा बहुत तड़पती है, बहुत रोती है। भगवान के पास जाते समय जीवात्मा रोती है कि मैंने क्या अपराध कर दिए। इसका वास्तविक पति परमात्मा ही है, लेकिन अगर पाप किए, कोई कलंक लगा, दाग लग गया तो जल्दी छूटने वाला नहीं है। जीवात्मा फिर रोती है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। आइल भगवाना का हमरो संदेशवा, आइल भगवाना का हमरो संदेशवा, जाए के बहमरा के पियवा के देशवा, जाए के बहमरो के पियवा के देशवा। गौना का संदेशा अर्थात मृत्यु का सूचना कि अब जाने का समय आता है, तो भगवान सूचना दे देते हैं जीवात्मा को। तब जीवात्मा सोचती है, तड़पती है कि क्या क्या पाप किए, अब मेरा क्या होगा। तो जीवात्मा तड़पती हुई कहती है, आइल भगवाना का हमरो सनेसवा, आइल हमरो के
बाड़ी ओ कांच बाड़ी हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। नैहर में चारी गो यार बनवले, नैहर में चारी गो यार बनवले, दिन रात ओ नहीं से नैना लड़वले, दिन रात ओ नहीं से नैना लगवली। नैहर क्या है? नैहर कहाँ है तुम लोगों का? संसार जहाँ जन्म लिए मायका, तो जन्म कहाँ लिए? संसार में जीवात्मा आई और यहाँ पे भगवान को भुला करके दो चार यार मित्रों को बना लिया अपना, काम क्रोध लोभ मोह को अपना मान लिया और दिन रात इन्हीं में उलझ रही है जीवात्मा। तो मरते समय अंत समय जीवात्मा रोती हुई याद कर रही है अपने कर्मों को, बोल रही है हो नैहर में चारी गो यार बनवली, ओ नैहर में चारी गो यार बनवली, दिन रात वो नहीं से नैना लड़वली, दिन रात वो नहीं से नैना लगवली। उनके सुतवली हमसे जरिया हो, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चारी बात सजना का हम भूल गए, चार बात सजना कर हम भूल गई, पछतात बानी की का ओ पछतात बानी की का कईनी। सजना कौन है? भगवान। गर्भ में आने के पहले जीवात्मा खूब रोती,
बस प्रभु बाहर कर दो, तुम्हारा ही भजन करना है। आपकी ही हूं मैं। और जहां संसार में आए भगवान की बात भूल गए। चारी बात सजना का हम भूल गए। ओ चार बात सजना का हम भूल गई। पछतात बानी की का पछतात बानी की का गई। लेकिन पछताने से क्या होगा? अंत में तो मरघट। तभी क्या आज सूचना हुई, डोली आई हो, डोली आइल हमरो दुअरिया हो, डोली आइल हमरो दुअरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। चुनरी के दाग कैसे छुड़ाई। ओ चुनरी कदाई कैसे छुड़ाई। कैसे हम सजना के मुहवा दिखाई। कैसे हम सजना के मोहबा दिखाई। जीवात्मा रो रही है, इतना पाप किया, इतना कुकर्म किया, अपराध किया। वहां प्रभु के धाम में जा करके मैं क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी? वहां जब पूछा जाएगा तो मैं क्या उत्तर दूंगी? चुनरी कदा गई, शरीर रूपी चुनरी। जो पाप करते हो ना तो दाग लग जाता है। चुनरी कदा गई कैसे छुड़ाई। चुनरी कदाई कैसे छुड़ाई। कैसे हम सजना के मुहवा दिखाई। कैसे हम सजना के मुहबा दिखाई। बरसेले अखिया का बदरिया हो, बरसेले अखिया के बदरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे
दाग लग गए। ये शरीर रूपी जो चादर मिली है, यह शरीर धर्म कर्म करने के लिए दिया गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुलसी धन धाम शरीर ही ते। शरीर क्यों प्राप्त है जीवात्मा को? धर्म कर्म करने के लिए। अब भोजन करना, सो जाना, डरना, हाँ, बच्चों को जन्म दे देना, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तद पशुभी नराणाम। आहार, मैथुन, भोजन, निद्रा, डरना, भय पशुओं में और मनुष्यों में समान है। तो भिन्नता क्या है? पशु भी सोते हैं, खाते हैं, डरते हैं, बच्चे होते हैं उनके, फिर हम में उनमें क्या फर्क रह गया? केवल एक फर्क है, क्या? सभ्यता का, आचरण का, पवित्रता का, भक्ति का, प्रेम का, संस्कारों का, जो आप में है ही नहीं। धर्मो हि तेषाम् एको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ते नर पशु बिन पूंछ, बिना सींग पूंछ के जानवर। शिष्टाचार, संस्कार, सभ्यता, आचरण, पवित्रता, ये सब नहीं है तो आप में और पशु में अंतर मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा महापुरुषों ने लिखा है। सबिड बराहो स्ट्रखरई, भागवत में लिखा है कि वह सूकर है, कुत्ता है, गदहा है। आप सोच रहे महाराज जी बस डांट रहे हैं, पढ़ो शास्त्रों को तो समझ जाओगे अपनी औकात की हम कौन हैं। सुखदेव जी महाराज बोले कि वो कुत्ता है, गदहा है और सुअर है, व्यर्थ का जी रहा है। जैसे लोहार की धौकनी नहीं होती, वैसे ही बस फेफड़ा में सांस भर रहा है, ले रहा है, किसी काम का नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता। अब जो पढ़े हैं वो समझेंगे मेरी बात को। किसी को भी धर्म के विषय में, आचरण के विषय में, संस्कारों के विषय में कोई समझौता करने का अधिकार नहीं। हाँ, ये नहीं कि आप संत हैं तो आप अरे होने दो, अरे चिल्लाने दो, अरे अधर्म करने दो। तो भैया धर्म के लिए लड़ेगा कौन? धर्म के लिए आगे कौन आएगा? धर्म ध्वजा को धारण कौन करेगा? जब बैठोगे सब लोग कंदरा में, हमसे मतलब नहीं है, हटाओ, हम तो संत हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं, रहे आओ अपराधी, रहे आओ असभ्य ना। संतों का, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पहले स्वयं संस्कारी बनिए और समाज को संस्कारी बनाइए। शिष्टाचार में स्वयं रहिए और दूसरे को शिष्टाचार में रखिए। यज्ञ करिए और यज्ञ कराइए, दान लीजिए और दान दीजिए, विद्या अध्ययन करिए और विद्या अध्ययन कराइए, संस्कार सीखो भी और सिखाओ भी। तो असभ्यता, संस्कार, कुसंस्कार, ये सब है तो आप पशु ही हैं, ऐसा मतलब शास्त्रों में लिखा है। मुझसे मत नाराज होना, शास्त्रों से जाके पूछो। और वो ही पशु जब संस्कार ही नहीं है तो आदमी और उसमें क्या फर्क रह गया? तो जीवात्मा तड़पती है अंत समय में, पूरी सीढ़ी पूरी चलती है, फिर लास्ट समय में क्या क्या कुकर्म पाप किए सब खोपड़ी में चलता रहेगा। फिर सबको धोखा दे दोगे, अपने आप को बोलो। अंतःकरण से जब उद्गार निकलेंगे, अंतःकरण से जब भगवान की आवाज निकलेगी तो बोलो कहां भाग के जाओगे? हमको धोखा दे सकते हो, दुनिया को उल्लू बना सकते हो, अंतःकरण को, अपनी आत्मा को। आप चोर हैं, दुराचारी हैं, पापी हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, लेकिन तुम स्वयं विचार करो एकांत में कि तुम कौन हो, क्यों जन्म लिए हो, क्या करने के लिए, क्या कर रहे हो, विचार करो, तब तुम्हें समझ में आएगी बात। तो 16,108 विवाह किए भगवान, तो ये सब भक्त थे भगवान के, ऋषि मुनि थे, ये सब परम भागवत थे। हाँ, ये सब सत्संग में, भजन में अभद्रता थोड़ी पे उत्पन्न करने वाले थे, ये सब दिव्य थे, तपस्वी, तभी भगवान को प्राप्त किए थे।
नहीं तो भगवान के भक्तों को प्राप्त करना मुश्किल है। भागवत जी की स्तुतियों में तो लिखा है, अहम हरि तव पादैक मूल दासा अनुदासो भवितास्मि भूय। भगवान के दास दासा नुदासो, भगवान का भक्त कोई हो जाए सेवक, उसका भी सेवक अगर बना दो भगवान तो मेरा कल्याण हो जाए। वृत्रासुर ने स्तुति करते हुए बोला था। तो बताओ भक्तों का भक्त बनने में, अर्थात भक्तों का भक्त मतलब कि भक्त मिलना मुश्किल है। आप अगर अच्छे नहीं है तो आपको अच्छे भक्त भी नहीं मिलेंगे, संत भी नहीं मिलेंगे, भगवान तो दूर रहा। तो ये सब ऋषि मुनि तपस्वी महापुरुष वेद की ऋचाएं ही गोपियां बन के और ठाकुर जी के पटरानी रानियां सब बन के आई हैं। और रुक्मिणी जी तो स्वयं लक्ष्मी जी ही थी। तो इनके पास नारद जी आए थे, दिनचर्या देखेंगे तो अपने शरीर रूपी चूनर में दाग मत लगाओ, तो आपको भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप भी कभी किसी जन्म में उसकी स्त्री बन जाएंगे, कभी पुत्र बन जाएंगे, कभी सखा बन जाएंगे। भाव होना चाहिए। तो नारद जी गृहचर्या देखने के लिए आए। तो जहां जिस कमरे में जाएं, जिस कक्ष में, वहीं भगवान के साथ रानियां मिले। भगवान हर कक्ष में हर रानी के पास, कहीं भोजन करें, कहीं सो रहे हैं, कोई रानी पंखा झल रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई आरती उतार रही है, कोई मुकुट पहना रही है, कोई पादुका पहना रही है, कोई पसीने पोंछ रही है। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। कहीं भगवान सिंहासन पर बैठे काज कर रहे हैं, नारद जी चरणों में पड़ गए कि प्रभु 16,108 नहीं, पूरे सृष्टि के दुनिया की जीवात्माएं अगर आपकी स्त्री बन जाए तो सबसे आप विवाह कर सकते हैं, क्योंकि आप नारायण हैं। तब नारद जी का मोह भंग, भ्रम दूर हुआ। सांब का विवाह दुर्योधन के पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ। दुर्योधन नाराज हो गया था तो बलदाऊ जी हल से यमुना जी को ही हिला डाले, पूरी हस्तिनापुर को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए। सब चरणों में पड़ गए। फिर लक्ष्मणा और सांब का विवाह हुआ। ये जो ठाकुर जी की पटरानी लक्ष्मणा हैं वो ये नहीं है, ये दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा है। एक द्विविद नाम का बंदर था, बहुत उपद्रवी था, उसका बलदाऊ जी ने उद्धार किया। एक राजा था पौंड्रक, जो अपने को भगवान समझता था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। भगवान ने उसका उद्धार किया, काशीराज का उद्धार किया गया ठाकुर जी के द्वारा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। इनके पास 2 जगह से निमंत्रण पत्र आया है। एक इंद्रप्रस्थ से। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? इंद्रप्रस्थ कहाँ है पता है? नहीं पता? दिल्ली। दिल्ली महाराज युधिष्ठिर की राजधानी थी। आज भी राजधानी दिल्ली ही है, लेकिन नाम बदल देना चाहिए। अंग्रेज यहाँ पे आए, मर गए अभद्रता करके, नाम चेंज किए। लेकिन हम लोग अब थोड़ी ना गुलाम हैं, अब तो चेंज कर देना चाहिए और दिल के नाम से दिल्ली रख दिया जाए। ये सब बहुत ही शोषण किए धर्म का। पहले का नाम था इंद्रप्रस्थ, खांडवन। इंद्रप्रस्थ से और जरासंध के कैदी राजाओं का पत्र आया एक साथ। जरासंध कहाँ का है? मगध देश, इस समय का बिहार। जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद किया हुआ था नरबली देने के लिए। तामसी यज्ञ कर रहा था, मनुष्य की बलि देने के लिए, तांत्रिक यज्ञ। 2 जगह से निमंत्रण आया। भगवान ने कहा कि पहले कहाँ जाऊं? उद्धव जी बोले प्रभु आप तो इंद्रप्रस्थ पधारिए। तो बोले फिर जरासंध का कैसे उद्धार करूंगा?
उद्धव जी ने कहा प्रभु राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी महाराज कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ में सब राजाओं को युधिष्ठिर को अपना राजा मानना पड़ेगा, भेंट देना पड़ेगा। जरासंध तो इनको श्रेष्ठ मानेगा नहीं, तो बस युद्ध होगा, उसको समाप्त कर देना। बोले हाँ ये बात ठीक। तो भगवान नारायण श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पहले इंद्रप्रस्थ में गए। वहां से अर्जुन और भीम को साथ लेकर के जरासंध के पास गए हैं, युद्ध की भिक्षा मांगे हैं। जरासंध ने बोला ठीक है, लेकिन हम इस अर्जुन से युद्ध नहीं करेंगे, और ये द्वारिकाधीश से भी युद्ध करना ठीक नहीं, क्योंकि ये रणछोड़ है, भगोड़ा है। अर्जुन से भी युद्ध नहीं करना, क्योंकि ये ब्रियंडला बन गया था, क्लीव। हाँ भीम जोड़ का है, ब्राह्मण का रूप बना के गए थे, लेकिन वो पहचान गया चाल ढाल था, बोला तुम लोग क्षत्रिय हो। भीम से युद्ध 27 दिनों तक चला, बिल्कुल थक हार गए। भगवान से प्रार्थना किए प्रभु अब आप ही रक्षा करो, ये मरने वाला नहीं है दोस्त। भगवान ने इशारा किया कि इसको फाड़ करके आधे अंग को इधर फेंको, आधे अंग को इधर, विपरीत दिशाओं में। दाएं अंग को बाएं तरफ, बाएं अंग को दाएं तरफ, क्योंकि बार बार उसको फाड़ डालते थे और वो जुड़ जाता था उसका अंग। तो विपरीत दिशाओं में भीमसेन ने फेंक दिया, और सोई गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसी जरासंध के मुकुट को दुपट्टे में दुबका करके भीमसेन लेते आए थे, जो परीक्षित बाद में पहने थे। तो कलयुग सवार हुआ था, क्योंकि ये अन्याय पूर्वक धन था। तो सब धन में कलयुग नहीं है, क्योंकि सोना तो भगवान का रूप है। तो यहाँ किस सोने की बात की गई है? अनीति पूर्वक कमाए गए धन की, अन्याय से, अधर्म से। हाँ अब भाई का धन है, ठीक है, बराबर बांट के ले लिया, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक भाई सोचता हम ज्यादा ले लें, इसको कम मिल जाए, बस यहीं पे कलयुग प्रकट हो गया। तो महाभारत तो होगा ही होगा, विनाश तो होगा ही होगा। एक एक हाथ जमीन के लिए मरते हैं महाराज। धरती मैया हंसती है, क्या कितने आए और कितने मर गए, किसी की धरती थोड़ी है। और एक एक हाथ धरती के लिए आदमी बिल्कुल मर्डर, कत्ल कर देता है, पागल की तरह। तो भाई भाई के लिए लोग मर रहे हैं। तो अनीति पूर्वक जो धन है, वहां कलयुग का वास है, वहां महाभारत ही होगा, वहां विनाश निश्चित होगा। तो जरासंध के मुकुट को भीमसेन तो नहीं पहने थे, भगवान के सामने पहनने की साहस नहीं कर पाए, लेकिन परीक्षित पहन लिए थे। तो बालकों को संस्कारी बनाओ, सभ्यता सिखाओ, और धर्म पूर्वक ईमानदारी की कमाई करो, सत्य निष्ठा पूर्वक, सच्चाई पूर्वक। हाँ बेईमानी और चोरी ठगी वाला ज्यादा दिन चलेगा नहीं। बेईमानी चोरी का धन अधिक दिन तक टिक नहीं सकता। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्य चैका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा उपार्जित धन सिर्फ 10 वर्ष तक टिकता है। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष। 10 वर्ष तक आप खूब राजा बने रहेंगे, खूब लगेगा कि वाह यार बड़ा पाप कर रहा है लेकिन बड़ा सुखी है। कितने दिन तक? 10 वर्ष तक। और 11वें वर्ष क्या होगा? प्रयोग कर लेना, देख लेना समाज में अधर्म से कमाने वालों की दुर्दशा। कहीं बच्चा मर रहा है, कहीं विकलांग पैदा हो रहे हैं, कहीं टेढ़ा हो रहे हैं, कहीं अंधे हो रहे हैं। भगवान का डंडा बजता है बस, दिखता नहीं है। भगवान की लाठी लगती है बस, और दिखाई नहीं पड़ती। तो अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। ये वित्त जो धन है अन्याय के द्वारा, ये 10 वर्ष टिकेगा। प्राप्य चैका 10 वर्षे 11वें वर्ष में क्या होगा? समूलम तद विनश्यति। मूल ब्याज सहित पूरा जड़ से खत्म हो जाओगे, जड़ से कुछ नहीं बचेगा, सफा सुफड़ा साफ। तो गरीबी ठीक है, लेकिन अन्याय
नहीं ऐसी ऐसी महाराज बीमारियां हो जाती हैं, जिंदगी में ठीक नहीं होता, आदमी तड़पता रहता है। तो अधर्म के रास्ते पे मत चलो, हमेशा सच्चाई की राह पे चलो, तभी कल्याण होगा। इसलिए हमेशा सत्य की ओर चलना चाहिए। चलो जी चलो, सच्चाई पे चलो, नहीं झूठ पाप, सच्चाई पे चलो। चलो जी चलो, सच्चाई पे चलो, नहीं झूठ पाप, सच्चाई पे चलो। न धोखा न छलना, न चोरी न ठगना, न धोखा न छलना, न चोरी न ठगना, बन राही सत्य राह का। चलो जी चलो, सच्चाई पे चलो, चलो जी चलो, सच्चाई पे चलो। प्रभु से करो ना किसी से डरो, प्रीति प्रभु से करो ना किसी से डरो। जो किया प्रीति दुख उसका टलता रहा। चलो जी चलो, सच्चाई पे चलो, चलो जी चलो, सच्चाई पे चलो। नहीं झूठ पाप, सच्चाई पे चलो, नहीं झूठ पाप, सच्चाई पे चलो। मंजिल मिलेगा जमाना झुकेगा, मंजिल मिलेगा जमाना झुकेगा। अगर तेरा पथ हो सच्चाई भरा, अगर तेरा पथ भोगों को सजते चलो, हरि को भजते, तभी तो जले दीप बुझता हुआ, को सहते चलो हंसते हंसते, कष्ट विपदा को सहते चलो हंसते हंसते। प्रभु आए खुद कांत चलता हुआ। चलो जी चलो, सच्चाई पे चलो, चलो झूठ पाप, सच्चाई पे चलो, चलो जी चलो, सच्चाई पे
हो मंजिल, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जरूरत है सच्चाई पे चलने की, सत्मार्ग पे चलने की। धन कमाइए कैसे? सत्मार्ग पे चलकर, अनित पूर्वक नहीं। अनित पूर्वक कमाते हैं लोग, पता लगे दारू की भट्टी बना बना के खूब, भाई बहुत पैसा कमा लिया, 100 रुपए की सीधे 1000 में। और अच्छा आदमी भी बड़ा विचित्र, दूध खरीदना होगा तो 10 बार पूछेगा, हैं? घर में लाके कोई देगा तो भी तमाशा बताएगा, पानी है, फला है, ढेगान है। सब्जी खरीदेगा ना, क्या यार इतना महंगा दे रहे हो, हटाओ 10 रुपए का दे ना, बहुत मोल भाव। और दारू 10 किलोमीटर दूर पैदल चला जाएगा और 50 रुपए की 500 में खरीद के चला आएगा। गरीब है ठेलिया वाला, गरीब है बेचारे सब्जी बेचने वाले, उनको 2 रुपए ज्यादा दे दोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन वहां पे हम खड़े होकर के 22 पंचायत बताते हैं, और 5 स्टार होटल में जाते हैं तो 200-400 वहां के जो खड़ा रहता है ना द्वार पे पहरा देने वाला वॉचमैन, उसको 200-400 दे देंगे कि बड़ा सम्मान, नाम हो जाएगा मेरा। ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, वहां फूक आएंगे बेमतलब के। शराब की जो है कोई कीमत नहीं लगाएंगे, जितना मांगेगा ले। वो बोलेगा नहीं नहीं देखो 100 रुपए के हम देंगे नहीं, हम सीधे 1000 में लेना लेना, जब बाढ़ में जा, और ले आएगा पागल की तरह दौड़ के जाएगा। और सब्जी की दुकान, दुनिया की पंचायत, गरीब है वो ना तो उसका शोषण करेंगे उसको, अरे बहुत लूट लिया, प्राण पूरा इनको लूट लिया, इनका घर चला गया। और दारू बीड़ी सिगरेट में कोई मोल भाव नहीं ना। तो सत्मार्ग पे चलिए, सच्चाई पे चलिए, तब आपका कल्याण होगा, तब आप भगवान के निकट पहुंचेंगे। भीमसेन जरासंध के मुकुट को लाए, और ये पापी था, अधर्मी था, राजाओं को सताता था, उनको बंदी बना लिया था, नरबली देता था, तांत्रिक यज्ञ करता था। आज भी नहीं, कुछ लोग मूर्ख हैं, असभ्य हैं, तो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। हाँ, फला देवी को जो है बकरा चाहिए, हैं? फला भवानी को मुर्गा चाहिए, तेरी की भवानी और दुर्गा काली भाई। कोई देवी देवता है जो है बकरी बकरा खाते हैं, राक्षस है कि देवता है, इनकी पूजा करनी ही नहीं चाहिए। कोई देवी नहीं मांगती है, सब भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। अश्वम नहीं व गजम नहीं व सिंगम नहीं बचे नहीं बचा अजापुत्रम बलिम दद्या दैवो दुर्बले घातक। बताया था ना एक दिन कि हाथी की कोई बलि नहीं चढ़ाता, देवी इतनी महान है, शेर की बलि मांग ले, अगर औकात है इनकी तो शेर की क्यों नहीं बलि मांगती? न रहेंगी देवी न रहेंगे इनके भक्त। तो शेर की बलि नहीं, मुर्गा मुर्गी बकरा बकर, बेचारे कमजोर है ना, और औकात है तो जरा शेर के पास चले जाओ, चले जाओ बलि चढ़ाने, देवी मांग ले, शेर नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि शेर की बलि स्वयं चढ़ जाओगे। तो देवी मांगेगी क्या? मुर्गा बकरा, जो बेचारे सीधे साधे कमजोर है ना। देवता लोग भी दैवो दुर्बल घातक, देवता लोग भी कमजोरों को सताते हैं। ग्रह किसकी खराब होती है? कमजोर लोगों की। जो कमजोर हैं उन्हीं के ऊपर 7.5 सब ग्रह लगता है, और जो मजबूत हैं उनके ऊपर नहीं। क्यों? तो कैसे मजबूत बने? ऐसे ताकतवर मजबूत नहीं, जो भजन से ओतप्रोत हैं, भगवान के शरण में हैं, उनके ऊपर भगवान का नैया श्री कृष्ण की अनुग्रह प्राप्त हो जाती है। तो ग्रह क्या करेगा? जब अनुग्रह भगवान का है तो ग्रह क्या करेंगे? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी। तो भगवान की अनुग्रह को प्राप्त करिए, ग्रह कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जरूरत है भजन करने की, तपस्या करने की। पंडित जी लोग जाप ही तो करते हैं तुम्हारे लिए, अपने से थोड़ी कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। ये केवल भगवान का भजन करते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए, और कल्याण हो जाता है। तो पूजा से थोड़ी होता है कल्याण, वो जो जाप और ध्यान करते हैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान, उससे कल्याण होता है। तो वही काम तुम जन्म भर से बचपन से क्यों नहीं करते भजन? क्या भगवान नहीं सुनेगा? सुनेगा। लेकिन
अपने को महान बनाइए, अनीत न करें। किसी भी जीव की हत्या करना अपराध है, पाप है। ये हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है, लिखा है तो गलत है, ये बिल्कुल फर्जी है, ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा है कि इस राजा ने अपराध किया। जैसे प्राचीन बरही बकरी बकरा मुर्गा मुर्गियों को मार कर बलि चढ़ा रहे थे, लेकिन नारद जी उनको बोले कि बहुत पाप कर रहे हो, तुम नरक जाओगे। तो ऐसी कथाएं हैं कि फला राजा ने शिकार खेला, लेकिन ऐसा करना चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। जैसे शादी विवाह होती है ना, तो पंडित जी लोग मंत्र नहीं पढ़ते, ततो बरह कन्याया हृदयम आलभेद। आलभेद का तात्पर्य बलि। तो मंत्र पढ़ते हुए बोलते हैं कि अब कन्या के हृदय को जो है बलि चढ़ा दे उसका दूल्हा, तो हो जाएगी शादी। वहां तो नहीं नियम या इसका अर्थ लगाते बलि का। स्पर्श करता है पति, स्पर्श करता है। उसी प्रकार जीवों के स्पर्श का विधान है, उसके हत्या का विधान नहीं है। तो जरासंध पापी था, ये मनुष्यों की बलि चढ़ाता था, इतना दुष्ट था। तो इसका मुकुट था, भीमसेन उठा लाए थे, नहीं पहने थे, वो परीक्षित जी पहन लिए थे धोखे से, बहुत सुंदर था। तो इसलिए इनसे अपराध हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट हुई। तो अनीति पूर्वक कमाए गए सोने में, धन में कलयुग का वास होता है, वहां विनाश निश्चित होता है। कैदी राजा सब मुक्त हुए हैं, भगवान की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। शरण में आने वाले की रक्षा करने वाले हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण भगवान, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हे हरि, प्रणत जनों के क्लेश को मिटाने वाले, रक्षा करने वाले दीनदयाल, हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हम सब आपको नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। ये सब के सब आए युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए। भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, शिशुपाल नाराज। हाँ, अब इसकी विवाह हो रही थी, भगवान लेके चले गए थे, तो पहले ही नाराज था, अब और नाराज। इस ग्वाले का, चोर का, छलिया का, नटखट का, अहीर का, इसका पूजा हो रहा है, बहुत गाली दिया। अपनी भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ का पुत्र था शिशुपाल। बुआ से अपने वादा किए थे, वचन दिए थे बुआ को कि 100 गलती क्षमा कर देंगे हम। तो खूब गाली देता गया, 100 हो गया जब, तो भगवान ने सुदर्शन को उठाया है और उसकी गर्दन अलग। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दिव्य राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हुई, दिव्य यज्ञ संपन्न हुआ। विदुरथ का उद्धार और साल्व का उद्धार होता है। महाराज, अब सुंदर कथा आ रही है एक गरीब ब्राह्मण की, सुदामा की, जिसकी आपको कल बताया था कि कल चरित्र सब लाभ प्राप्त कराया जाएगा। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण है सुदामा। आत्मदेवस्य वै पुत्रो सुदामा नाम ब्राह्मण गुर्जर देशे उत्पन्नो हरिर्भक्त परायणः। आत्मदेवस्य वै पुत्रो, महाराज आत्मदेवस्य, आत्मदेव जी धर्मपरायण ऋषि हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत ही धर्मात्मा है। इनके यहाँ दिव्य बालक जन्म लिया, उसका नाम हुआ सुदामा। ये भी पिता के गुण इनमें थे, तो ये भी धर्मात्मा थे। पद्म पुराण में यह श्लोक आया है। शास्त्रों में बहुत कहीं की बात कहीं है, किसी जगह संक्षिप्त है, किसी जगह विस्तार है। तो सुदामा जी भी बहुत धर्मात्मा है। भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए उज्जैन गए थे, तो वहां सुदामा जी से मित्रता हो गई थी। भगवान के बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी भी कर्मकांडी ब्राह्मण, वेदज्ञ हैं, वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं,
और अहंकारी नहीं है, बहुत ही नम्र हैं, सरल हैं और भगवान के परम भक्त हैं। गरीबी है, दरिद्रता है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़े, भगवान की भक्ति नहीं छोड़े। यहाँ तो महाराज कोई सता भी नहीं रहा है तो भी कोई भजन नहीं कर सकता ना, भजन करना ही नहीं है। दीक्षा भी ले लेते हैं और जाप करने में नानी याद आती है तो लोग दीक्षा क्यों लेते हैं, बताते हैं सूर्य भगवान जल ग्रहण कर लेंगे, कन्यादान फलेगा। धात कुछ नहीं फलेगा महाराज। श्रम एव ही केवलम। दीक्षा लेने के बाद अगर आप तुलसी दल अर्पण करके ठाकुर जी को भोग न लगाइए, घर में लहसुन प्याज और बैगन खाइए, दोनों टाइम भजन संध्या न करिए, तो बेकार है दीक्षा लेना। श्रम एव ही केवलम, इससे अच्छा बिना दीक्षा के तो केवल कन्यादान फले और सूर्य भगवान जल ग्रहण कर ले, ऐसी नहीं। भजन करिए जिससे आपका ये जीवन भी बने और परलोक भी सुधरे। दीक्षा लिया जाता है दक्ष होने के लिए, भगवान के मार्ग में दक्ष होने के लिए, चंचलता खत्म। और यहाँ लहसुन प्याज गोलगप्पे बढ़िया, हाँ? दोना के दोना मार रहे हैं, तड़ातड़ अंदर जा रही है बढ़िया। अब बफर सिस्टम में बढ़िया, बुफेलो सिस्टम में, गीध भोज में जाके बढ़िया जूता चप्पल पहने, देखो फिर इनकी बात ही अलग है। तो दीक्षा लेने वाले भी बहुत लोग हैं। अब बताइए आपके दीक्षा लेने से क्या फायदा, इससे अच्छा बिना दीक्षा के ही ठीक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, असभ्यता नहीं। संध्या वंदन सुबह शाम करें, लहसुन प्याज बैगन का सेवन न करें, कम से कम दीक्षा के बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो दीक्षा देने वाले लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि वो ऐसी कभी भी सलाह न दे, बिल्कुल सख्त हो जाए कि आपको ऐसा करना ही है, नहीं दीक्षा नहीं लीजिए। अच्छा, बैगन में क्या अशुद्धि है? अगर आप लोग शांति से सुने तो कहो सुना दे, क्या शोरगुल नहीं मचाओगे? सुनाए। एक अयोध्या के राजा थे रुकमांगद। रुकमांगद जी बहुत ही धर्म परायण शासक थे। अयोध्यापुरी में सुंदर पुष्प वाटिका है, उपवन है, ऐसा सुंदर उपवन है कि वहां पे देवी देवता भी रीझ कर आते हैं विहार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। एक दिन की बात है, उर्वशी अप्सरा आई है। अप्सराओं के पंख होते हैं, अप्सराओं के उड़ने के लिए पंख होते हैं। आई है धराधाम में, अवधाम में, सुंदर पुष्प वाटिका में विचरण कर रही थी। माली ने बैगन भी लगाए रहे होंगे, सब्जी इत्यादि। बैगन के पौधे में कांटा भी होता है ना, देसी बैगन। तो वही कांटा छू गया, उसके वस्त्रों में चुभ गया। बैगन के पौधे के स्पर्श से उर्वशी अप्सरा के उड़ने की शक्ति खत्म, उसकी तपस्या का फल ही खत्म, उड़ने की शक्ति खत्म। बेचारी परेशान, अब कैसे जाऊंगी मैं स्वर्गलोक। तब तक राजा के सिपाही पकड़ लिए, क्योंकि वो विशेष बगिया थी राजा रुकमांगद की, किसी भी व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने का आज्ञा नहीं थी। कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था बिना राजा की अनुमति के। पकड़ लिया गया सैनिकों द्वारा। सैनिक लेकर के आए उर्वशी अप्सरा को राजा रुकमांगद के पास। राजा रुकमांगद ने पूछा है कि देवी तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो? उर्वशी अप्सरा ने कहा कि महाराज, मैं उर्वशी अप्सरा हूं, मैं स्वर्ग लोक से आई थी धराधाम में विचरण करने के लिए। तो आपके बगीचे में बैगन का कांटा लग गया, उसके प्रभाव से मेरे उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई। अब आप कुछ ऐसा करिए, कृपा करिए कि मैं पुनः उड़ करके स्वर्ग में जा सकूं। राजा रुकमांगद ने कहा कि तुम ही बताओ कोई उपाय। उर्वशी अप्सरा ने कहा कि महाराज, आज एकादशी का दिन है, आज के दिन अगर कोई व्रत हो, अन्न ग्रहण न किया हो और अपना पुण्य दान मुझे कर दे, तो मैं पुनः
उड़ करके स्वर्गलोक जा सकूंगी। अब कोई जानता ही नहीं था धराधाम में कि एकादशी क्या है। रुक्मांगद के यहाँ नगर में कोई जानता ही नहीं था कि एकादशी क्या हो, एकादशी क्यों रहना चाहिए। तुम लोग एकादशी रहते हो? काय को रहोगे? एक एक टोकरी खाओगे कि व्रत रहोगे? उस दिन कोई भी व्रत नहीं था, केवल एक स्त्री भूखी थी। ये हुआ कि कोई भी धोखे से भी भोजन न किया हो, मत व्रत हो, तब भी उसका फल लग जाएगा, उसके पुण्य का फल। खोजा गया कि नगर में कोई ऐसा प्राणी है जो भूल चूक से ही सही भोजन न किया हो। एक स्त्री मिल गई, हाँ, सेठ की पत्नी थी सेठाइन, और उसको उसके सेठ ने पीटा था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट हो गई थी। अब बेचारी मारे गुस्सा के भोजन नहीं की थी। तू भी गुस्सा के भोजन नहीं की क्या? तो भोजन नहीं की थी। राजा ने कहा कि अरे देवी बड़ी कृपा, तुम चलो, नाराज हुई, लड़ाई हुआ, अच्छा हुआ, हाँ, भोजन नहीं की हो, बस तुम पुण्य दे दो। उसने कहा मैंने तो कोई पुण्य नहीं, मैं तो गुस्सा बस नहीं खाई। कहे कोई बात नहीं। उसने जो ही अपना संकल्प करके पुण्य दिया है, उर्वशी अप्सरा के पंख आ गए और उड़ करके स्वर्गलोक चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तभी से एकादशी की महिमा बढ़ गई और वैष्णव लोग, भगवान श्री कृष्ण नारायण राम के भक्त लोग बैगन खाना बंद कर दिए। अच्छा, बैगन खाने से फायदा ही कौन सा है? तो इसलिए बैगन नहीं खाना चाहिए। हाँ, सेठ जी ने प्रश्न किया था, जो हमारे जजमान जी परीक्षित जी, कि गुरुजी ये बैगन की सब्जी बन सकती है भंडारे में? तो हमने कहा नहीं। हमने कहा अभी कथा में हम बता देंगे, तो इसलिए आपको बता दी गई, बाकी आपकी मर्जी। तो इसलिए बैगन नहीं खाना चाहिए। समझ गए आप लोग? लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए बताया था। राहु जो अमृत पी रहा था तो उसके मुख से निकला और गर्दन कट गया, नीचे गिर गया, लहसुन प्याज हो गए। तो बताओ, जूठा राक्षस के मुख का अशुद्ध, इसलिए भगवान का भोग लगेगा नहीं। और जितने लोग दीक्षा लिए हो, ठीक है, दीक्षा जो भी लिए हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जो दीक्षा लिए हैं उनको भगवान का भोग लगा करके ही कुछ भी खाना चाहिए। बिना भोग लगाए आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी, पानी भी नहीं पीना चाहिए। और भगवान का भोग तो लहसुन प्याज का लगेगा नहीं, तो नहीं खा सकते। हाँ, कोई ऐसी बीमारी है कि आपको केवल लहसुन प्याज से ही वो बीमारी ठीक होगी, तो दवा के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं, औषधि के रूप में, आरोग्य के लिए आपातकाले मर्यादा नास्ति। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आयुर्वेद में एक बीमारी की सैकड़ों जड़ी बूटियां बताई गई हैं। केवल लहसुन प्याज ही दवा है, यह सही नहीं है। बहुत सी जड़ियां हैं जो उस बीमारी में कारगर होती हैं। तो आ जाइए अब सुदामा की ओर। तो सुदामा जी भी एकादशी व्रत रहते हैं, वैष्णव हैं, पवित्र आचरण करने वाले हैं, बहुत ही गरीब हैं, बहुत ज्यादा भिक्षा मांग करके खाते हैं। कभी भिक्षा में थोड़ा बहुत मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता। गुजरात देश में, गुर्जर देश से उत्पन्न हो, गुजरात देश में, गुजरात प्रदेश है ना, अब भी गुजरात है, वहाँ जो पोरबंदर आधुनिक नाम है वो सुदामापुरी ही था पहले। वृंदापुरी वही फिर सुदामापुरी बन गया। पत्नी ने एक दिन कहा है कि स्वामी, आपके मित्र भगवान द्वारिकाधीश हैं और फिर भी आप गरीब हैं, आप उनके पास जाइए तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। सुदामा जी ने कहा कि मैं अपने मित्र से कुछ मांगूंगा नहीं।
कहीं विपत्ति के समय मित्र के घर जाके मांगना, उस पे बोझ डालना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो मेरा दो रिश्ता है, एक मित्र का और एक भगवान का। भगवान से मांगने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मित्र से कैसे मांगू मैं? पत्नी ने कहा स्वामी चले जाइए। नहीं, कैसे हम लोग जीवित रहेंगे? बच्चे नित्य ही भोजन मांगते हैं, इतने गरीब हैं, बच्चे भोजन मांगते हैं। माता सुशीला मटकों में, मिट्टी के मटकों में जल चढ़ा देती है, अग्नि जला करके चूल्हे पे। बोलती है बेटा प्रसाद सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हें मिलेगा। ऐसे करते करते बच्चे सो जाते हैं और कुछ नहीं मिलता। महाराज ये हंसी में मत लीजिए, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। ऐसी स्थिति होती है कि लगता है एक आध चावल अगर मिल जाए तो ग्रहण कर लूं और क्षुधा शांत हो जाए। मैं और तो नहीं जानता, मैं स्वयं अनुभव किया हूं। मैं जब घर से निकला था संत बन के, पहले पहले संत बना था तो संकोच भी लगता था, शर्म भी आती थी, किसी से मांग भी नहीं सकते थे। बड़ा 3-3 दिन भूखे रहा हूं। लगता था कि सड़क में कहीं एकाक अनाज के दाने मिल जाए तो खा लूं और पानी पी लूं। ऐसी स्थिति होती है। आप इसको ये नहीं सोचना कि एक दाने में क्या होगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं और कोई दूसरे की नहीं जानता। लगता था कि एक दाने मिल जाए तो खा लूं। किसी तरह एक दाना चावल का मिला सुदामा को। वो भी ठाकुर जी को अर्पण कर दिए। हे कन्हैया स्वीकार कर। ठाकुर जी भी रोने लगे कि धन्य है मेरा मित्र, अपनी पूरी संपत्ति दिया। रुक्मिणी माता ने पूछा कि स्वामी इसने तो एक चावल केवल आपको भोग लगाया। प्रभु ने कहा कि देवी उसके पास इस एक चावल के अलावा है भी क्या? उसके पास तो एक चावल ही था, एक चावल उसने मुझे पूरा दे दी। मैं भी उसको पूरी अपनी ऐश्वर्य दे दूंगा। तब मैं भक्त वत्सल। पत्नी ने बहुत समझाया कि स्वामी आप चले जाइए। रोज एकादशी, रोज व्रत। हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे गरीबी। महाराज भिक्षा भी कोई नहीं देता था, उपहास करते थे, हंसी उड़ाते थे लोग। कभी कभी मिल भी जाता था, कभी कभी कोई दे देता था तो कभी कुत्ता छीन ले जाता था। एक दिन तो सुंदर खीर प्रसादी भगवान की कृपा से मिला। उनके भाग्य में नहीं था। राजा के सेवक घोड़े से दौड़ते हुए जा रहे थे, कहीं चोर का पीछा करते हुए। राजा की सवारी निकल रही होगी, धक्का दिया और वो खीर धरती पे गिर गया। बेचारे भूखे प्यासे ही घर में आ गए। बच्चे भी भूखे प्यासे सो गए। तो जब भाग्य में नहीं होता ना, तो थाली में परसा हुआ भोजन भी अंदर नहीं जा पाता। कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है कि परसी हुई थाली भी आदमी खा नहीं पाता। पत्नी बहुत निवेदन की, बहुत रोई कि स्वामी चले जाइए, आप मत मांगना। वे तो स्वयं अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं, वे सब कुछ दे देंगे, आप तो केवल चले जाइए। बोले ठीक है, तू कहती है तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा परम लाभ हो जाएगा। पवित्र कीर्ति, उत्तम श्लोक अर्थात पवित्र कीर्ति वाले भगवान नारायण का दर्शन तो मिल ही जाएगा। अपनी लठिया लोटा लिए हैं, भगवान को प्रणाम करके ध्यान करके उनके शरण में पत्नी बच्चों को दे करके सुदामा जी महाराज वृंदापुरी से, सुदामापुरी से द्वारिकाधीश की ओर चल पड़े। गिरते पड़ते
गड्ढे, कंटका किरण, कंटक से युक्त राहों से चल रहे हैं। महाराज इतने गरीब हैं कि चरणों में पादुका भी नहीं है, कि कोई पादुका जानते हो ना आप लोग, चरण में जो चप्पल जूता पहनते हो, चरणों में कोई पादुका नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, धोती भी पहने हैं तो बिल्कुल फटे चिथड़े। चलने लगे, धीरे धीरे चल रहे हैं। ठाकुर जी भी कृपा कर रहे हैं। एक जगह सुदामा जी आए हैं समुद्र के तट पे, नाव से जाना पड़ता था द्वारिकापुरी में। समुद्र के अंदर ही तो द्वारिकापुरी का निर्माण करवाए थे भगवान। पहले तो सोचे चलूंगा, फिर ध्यान आया कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। नाविक को, माझी को खेवाई क्या देंगे। लौटने लगे, वो माझी बुलाया है कि हे ब्राह्मण देवता आओ, मैं पार कर दूंगा, कुछ नहीं लूंगा। सुदामा जी बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पार नहीं जा सकता, मैं ठाकुर जी के पास नहीं जा सकता। माझी ने कहा नहीं, आ जाओ, तुम्हारे पास जो हो वो दे देना। सुदामा ने कहा कि हे माझी, मेरे पास दरिद्रता है, मैं जीवन का जन्म का दरिद्री हूं और इस दरिद्रता के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। नाविक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता लाओ, मुझे वो दरिद्रता ही दे दो। ये नदी नाले के खेवैया नहीं था, नदी नाले का खेवैया कोई नहीं था, ये माझी तो भवसागर के खेवैया भगवान द्वारिकाधीश ही थे। दरिद्रता तो उसी समय ठाकुर जी ने ले लिया। सुदामा जी को नाव से पार किया, द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। देख के वैभव, दिव्य महल, नगरी को देख करके चकित हो गए। लोगों से पूछ रहे हैं कि द्वारिका किधर है, द्वारिकाधीश का महल कहाँ है। लोगों ने पूछा कि क्यों जाना चाहते हो, कौन है द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं। सब हंसी भी उड़ा रहे हैं। इतना दरिद्र, फटे चिथड़े कपड़े पहनने वाला अपने को भगवान का मित्र बताता है। गरीब होना कोई पाप नहीं है। लोग गरीबों का तिरस्कार करते हैं, पैसों वाले से प्रेम करते हैं, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लोग बड़े आदमी के पीछे घूमते हैं, गरीब का कोई नहीं होता, क्योंकि वो गरीब होता है बेचारा। सब हंस रहे हैं। द्वारपालों के पास पहुंचे हैं। सुदामा जी पूछे हैं, द्वारपालों बताओ द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं। वे भी हंसने लगे, बोले क्यों। बोले सुदामा जी मेरे बचपन का मित्र है, वो मुझसे मिलना है, उससे मिलना है मुझे। द्वारपाल बोला कि ठीक है, द्वारिकाधीश से पूछ करके आता हूं। द्वारपाल गया है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण विराजमान है सिंहासन पे। रुक्मिणी मुकुट लेके खड़ी है। सत्यभामा चरणों में पादुका पहना रही हैं। जामवंती जी आरती की थाल सजाई हुई है और सभी रानियां स्वागत सत्कार के लिए खड़ी हैं। तभी द्वारपाल आता है, भगवान से निवेदन करता है। हे प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पे खड़ा है और आपको अपना बचपन का मित्र बताता है। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को बसों के ग्राम।
शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसों के ही गामा धोती फटी लटी दुपटी अरु पाह उपान को नहीं काम शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसों के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाह उपान की नहीं द्वारे खड़ो द्विज दुर्बली द्वारे द्वारपाल बतलाया है कि प्रभु उसके सिर पे कोई पगड़ी नहीं है, तन पे सुंदर वस्त्र भी नहीं है, दुपट्टा भी नहीं धारण किया, अंग वस्त्र भी फटी हुई धोती है, मैले गंदे कपड़े पहना हुआ। हे प्रभु, हे दीनदयाल, आपका धाम पूछ रहा है और अपने को आपका बचपन का मित्र बताता है। भगवान ने कहा कि उसका नाम क्या है? द्वारपाल बोला है कि प्रभु उसका नाम सुदामा है। जब ही सुदामा का नाम भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने सुना, महाराज भगवान दौड़ पड़े, भाव विभोर हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आकर के सुदामा गले से लगा दिया और अपने सिंहासन पर बिठा करके चरणों में बैठ करके पूजन करने लगे। दिव्य रानियां सब स्वागत कर रही हैं। सुदामा महाराज द्वारिकापुरी में पधारे हैं। पूरी द्वारिकापुरी को दिव्य सजा दी गई है। देखो आए सुदामा महाराज करो मिले मेहमानी। देखो आए सुदामा महाराज करो मिले मेहमानी। पूरी द्वारका धन्य हुई है भक्त पधारे आज। पूरी द्वारका धन्य हुई भक्त पधारे आज। जिनसे दौड़ी मिले हैं
सुर मुन करते जिन्हें प्रणाम, वे ही करते हैं द्विज मनु हार करो मिली मेहमानी, वे ही करते हैं द्विज मनु हार करो मिली मेहमानी। देखो आए सुदामा महाराज करो मिली मेहमानी। अमृत भोजन मेवा और मिष्ठान, जो आरोगत अमृत भोजन मेवा और मिष्ठान, जो आहारत अमृत भोजन मेवा और मिष्ठान, टूटे तंदुल भगोसे हैं आज करो मिली मेहमानी, टूटे तंदुल भगोसे हैं आज करो मिली मेहमानी। देखो आए सुदामा महाराज करो मिली मेहमानी। दो लोकन की लक्ष्मी दीने बाल सखा हरि आज, दो लोकन की लक्ष्मी दीने बाल सखा हरि आज, ऐसे भक्त को जाऊं बलि हार करो मिली मेहमानी, ऐसे भक्त को जाऊं बलि हार करो मिली मेहमानी। देखो आए सुदामा महाराज करो मिली मेहमानी। हम सब रानी द्वारिकेश की विप्र करो गृह पावन, पद पंकज नमत देवा दास करो मिली मेहमानी, पद पंकज नमत देवा दास करो मिली मेहमानी। देखो आए सुदामा महाराज करो मिली मेहमानी, देखो आए सुदामा महाराज करो मिली
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी चरणों में पड़े, विप्र के चरण पखारने के लिए जब बैठे हैं महाराज, फटी हुई विवाइयां कंटक से युक्त चरण, ठाकुर जी रोने लगे। सो बेहाल दीवान सो पग कंटक जाल लगे पूंजी महा दुख पाए सखा तुम आए न कित दीन खो। ऐसो बेहाल विवाहिन सो, ऐसो बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुंजो। आए महादुख पाए सखा तुम आए देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना ठाकुर जी रोए हैं, उनके आंसुओं से ही चरण धुल गया। दिव्य स्वागत की गई सुदामा जी की। अब सब रानियां पुष्प लेके चली चढ़ाने के लिए। अब एक दो रानियां हो तो चलो, 16,108 मऊ भर की स्त्रियां समझो आ गई हो, तब भी इतना होगा भी नहीं, इससे भी ज्यादा लगा हो। अब दो चार आई बेचारे खूब आशीर्वाद दिए, कल्याणम अस्तु सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। चिरंजीवी भव कल्याणम अस्तु, सब सुंदर ब्राह्मण विद्वान आशीर्वाद देने लगे। अब 10, 20, 50, 100 हुई, थक गए बेचारे। भगवान की इतनी स्त्रियां, फिर बेचारे भव भव करने लगे, फिर मुंडी हिलाना शुरू किए और फिर हाथ हिलाने लगे आशीर्वाद। तो थक गए, बोले कन्हैया ये बाजार से उठा लाया, कहां से लाया इतनी स्त्रियों को? कितनी हुई, अभी पूरी हुई कि नहीं, कितनी बाकी है? कन्हैया ने कहा कि अरे मित्र अभी तो आधी भी नहीं हुई। अब फूल हटाते जाएं, खूब ऊपर तक फूल चढ़ाती जाएं रानियां। सुदामा जी बोले कि कन्हैया तू क्या मेरी फूलों की समाधि दिलवाएगा? अरे तू ही इन सब की ओर से प्रणाम कर ले और सबको मैं आशीर्वाद दे दूंगा। कन्हैया ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने दिव्य आशीर्वाद दिया। अब सुंदर स्नान की बारी आई कि थके होंगे, रास्ते से स्नान कराया जाए। बढ़िया सुंदर क्या स्नान घर है द्वारिकापुरी के, सुंदर छोटा सा कुंड की तरह है स्नान घर। उसमें सुदामा जी को बिठाया गया। सुंदर मेवे इत्यादि के दिव्य चंदन, इत्र, हल्दी, कुमकुम, ये सब के सुंदर अंगराग बनाए गए हैं। सुंदर शहद, दही, दूध, ये सब से स्नान कराया जा रहा है विप्र को। खूब हाथों में मल मल के रानियां, सेवक सब लोग लगा के स्नान करा रहे हैं। सुदामा जी थोड़ा सा खुशबू पाए तो थोड़ा सा सोचे कि कितना सुंदर है, जरा इसको स्वाद लूं। स्वाद लिए कहे बहुत अच्छा है। बताओ ये लोग इतने राजा महाराजा हैं कि ये खाने की चीज को लगा, गरीबी थे। एक बार की बात है, एक कन्या का विवाह शहर में किया गया। शहर में, अब शहर की हो गई,
उन दिनों गांव में केवल दातून ही किया करते थे, मंजन नहीं चलता था। अब वो शहर से आई थी बढ़िया सुंदर कोलगेट मंजन लेके। एक दिन उसका भैया सोचा कि जरा स्वाद लूं कैसा है। उसने देखा मीठा मीठा, पूरा मंजन खा गया। वायर पे कोई लोग पैर न रखें, तारों पे, नहीं तो स्पार्किंग हो गई। उसका भैया पूरा खा गया, नाराज हो गई, रोने लगी, मेरा मंजन खत्म कर दिया। उसके पिताश्री हल जोत के आए बेचारे, बोले क्या हुआ, इसने मेरा मंजन खा लिया। तो मंजन क्या होता है, कि ये रहा मंजन। पिताश्री देखे, बिल्कुल थोड़ा बहुत बचा रहा होगा, थोड़ा सा जीभ से लगा के देखे, मीठा मीठा, ये एक झापड़ कस के जमाए अपने लड़के को। बेवकूफ कहीं का, इतना मीठा चीज खाना ही था तो रोटी से लगा के खा लेता। जो नहीं जानते तो बेचारे क्या करें। तो सुदामा जी दही दूध को देख रहे हैं कि भैया यहाँ स्नान कराया जा रहा है, मेरे घर में खाने के लाले पड़े। सुंदर स्नान करके चमकने लगे विप्र देवता। सुंदर दुपट्टा और वस्त्र भगवान ने धारण करवाया। विश्राम गृह में ले जाया गया। विश्राम गृह में सुदामा जी विश्राम करने लगे और अपने हाथों में दबा रहे हैं पोटली को चावल के। भाई सब लोग अपने पास बैठे रहिए, केवल ये परीक्षित यजमान ही पूजन करेंगे और कोई पूजन नहीं करेगा। सब लोग आराम से बैठिए, आराम से कथा श्रवण लाभ प्राप्त करिए। तो महाराज अपने हाथों में दबा रहे हैं चावल की पोटली को। कन्हैया पहुंच गया। द्वारिकाधीश ने पूछा, अरे विप्रदेव ये क्या लिए हो, भाभी ने कुछ भेजा है? नहीं नहीं कन्हैया, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे तुम तो हाथों को दबा क्यों रहे हो? अरे कन्हैया दुख रहा है ना। अब फंस गए। बोले दुख रहा है? कन्हैया पहुंच गए। द्वारिकाधीश दबाने लगे हाथों को। अरे मित्र फिर तो जो है तुरंत सेवा करने का अवसर दिया जाए। सेवा करते करते पोटली को खींच लिए हैं, बेचारे सर लटका लिए। कन्हैया ने चावल को देखा है, बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसा चावल खाए महाराज जैसे जन्मों के भूखे हो। एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक का वैभव दे दिए, पूरी धरती का वैभव। दूसरी मुट्ठी में स्वर्गलोक का वैभव प्रदान कर दिए। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मिणी ने रोक दिया कि प्रभु वैकुंठ भी दे दोगे, हम सब कहाँ रहेंगे। भगवान ने देखा कि सुदामा जी बड़े शर्मिंदित हो रहे हैं। भगवान ने कहा, मित्र तुम मत शर्मिंदित हो, मुझे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पहिता मशनामी प्रयतात्मा। मुझे तो पत्ता पुष्प जल फूल फल कुछ भी श्रद्धा भाव से अर्पण कोई कर दे तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। सुदामा जी कुछ दिनों द्वारिकापुरी में रहे, स्वागत हुआ, हंसी मजाक की बातें भी हुई, चने की भी बात आई। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी चुरा करके गुरुकुल में चने खा गए थे, इसलिए दरिद्रता मिली थी। एक कथा और है, चुराने की कथा में एक कथा और जोड़ लीजिए। क्या? अभी लोग को मना करो तब भी पूजन करेंगे। अरे कथा हो जाने तो फिर आराम से पूजन करना है पूरा। आज भी करना, कल तक करना, हम चले जाएंगे तब भी करना। हम मना कर रहे हैं क्या? तो महाराज ये जो चने चुराए थे, आप लोग अगर शांति से सुने तो बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीजें मिलेंगी, आनंद आएगा। एक बार की बात है, गुरुकुल में दुर्वासा जी पधारे। गुरु माता जी कुछ चने रखी थी खाने के लिए, बालकों के लिए, कन्हैया के लिए। दुर्वासा जी ने भिक्षा मांगा, कहा भोजन दे दो, कुछ खाने को भूख लगी है। गुरु माता इतना प्रेम करती है भगवान श्री कृष्ण से कि नहीं दिया। बोला कुछ नहीं है। दुर्वासा जी जीवा के अग्रभाग पे क्रोध और आशीर्वाद दोनों रहता है। शंकर जी के अवतार दिव्य संत का, जा जो इस चने को खाएगा जो तू रखी है मुझे नहीं दे रही है, बोल रही है कि नहीं है, तो जो इस चने को खाएगा जन्म भर का दरिद्री बन जाएगा। इस बात को सुदामा जी सुन लिए थे। सोचे कि अगर मैं सच्चा मित्र हूं तो मैं इस चने को खा जाऊंगा, अपने मित्र को नहीं दूंगा, मैं दरिद्रता स्वीकार कर लूंगा मित्र के बदले, मित्र मेरा दरिद्र न हो। इसलिए ब्राह्मण देवता चोरी से चने खा गए थे, जिससे भगवान दरिद्र न बने।
इतने महान विद्वान ब्राह्मण और चोरी से चने खाएंगे महाराज, इतने अच्छे संस्कारी घर के बालक। तो इसलिए चुरा के खाए थे कि हमारा मित्र दरिद्रता में न रहे, इसलिए दरिद्रता स्वयं स्वीकार किए। तो इतना बड़ा त्याग किए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनको द्वारिकाधीश जैसा वैभव दिए। कुछ दिन रह करके फिर सुदामा जी अपने घर को आते हैं और यहाँ सुंदर द्वारिकापुरी जैसा महल बन गया है। सुंदर सुख में बच्चे और पत्नी रहती हैं, सुंदर अपना कुटिया बना के भजन करते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। बस यहीं पे सुदामा चरित्र को विराम देते हैं, प्रणाम करते हैं। दंतवक्त का उद्धार, विदुरस साल्व का उद्धार, ये सब घटना है। और महाराज तीर्थ यात्रा में सूत जी का वध होता है बलराम जी के द्वारा, और बलबल का उद्धार। महाराज भगवान द्वारिकाधीश की एक बहन है सुभद्रा, इसके और अर्जुन के विवाह का प्रसंग आता है। बलदाऊ जी यद्यपि अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे, क्योंकि वो दुष्ट था, नीच था, पापी था। समझा रखे थे अपनी बहन को कि तू अर्जुन का रथ चलाना और अर्जुन का हरण करके जाना। ऐसा ही किया सुभद्रा ने। बलराम जी नाराज, मेरी बहन को हरण करके अर्जुन ले जा रहा है, मारने के लिए दौड़े हैं। भगवान हम मुस्कुराने लगे, बोले अरे भैया देखो तो सुभद्रा ही तो अर्जुन को हरण करके ले जा रही है, अर्जुन नहीं ले जा रहे, सुभद्रा रथ चला रही है। बलदाऊ जी बोले सब तेरी चाल है, तेरी इच्छा से सब हो रहा है। फिर भगवान ने सुंदर विवाह करवाया अर्जुन और सुभद्रा का। श्रुतदेव ब्राह्मण और जनकपुर के एक राजा जनक जी हैं, इनके घर भगवान एक साथ ऋषि मुनियों के साथ दो रूप धारण करके श्रुतदेव ब्राह्मण और जनक जी महाराज के घर जाते हैं, कृपा करते हैं। शिव जी के संकट मोचन का प्रसंग भी है। एक वृकासुर भस्मासुर था, जिसको भगवान शिव ने वरदान दे दिया था कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वह मर जाएगा। इसने सोचा पार्वती माता इतनी सुंदर हैं, इनको ले लो, शंकर जी को ही मार डालो। आसुरी स्वभाव। खल किसको कहते हैं? जो खाए और लड़े। खल मतलब क्या? खाए और लड़े। एक संत ने कहा नहीं थोड़ा और बढ़ाओ, क्या? जिसका खाए उसी से लड़े। हाँ, दुष्ट जो होता है वो जिसका खाएगा ना उसी से लड़ेगा, उसी का नुकसान पहुंचाने का सोचेगा। तो शंकर जी वरदान दे दिए, इन्हीं के पीछे पड़ गया। शंकर जी भगे। शंकर जी औढ़र दानी कुछ भी वरदान दे देते हैं। नारायण भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए, बोले अरे तुम्हें ज्ञान नहीं है शंकर जी, जब से विष पान कर लिए बुद्धि काम नहीं करती, पता नहीं इनका वरदान सही है कि झूठा है, तुम्हें कुछ मालूम है? अरे तुम अपने सर पे हाथ रख के देख लो, हाँ अभी अजमा लो सही बात है कि झूठी, और अगर झूठी बात निकली तो उसको दंड देना। बड़ा प्रसन्न कि हाँ ये बात सही है, मुग्ध हो गया और भगवान श्री नारायण की बात में आ गया और अपने सर पे हाथ रख लिया। गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज एक द्वारिकापुरी में ब्राह्मण है, उसके जितने बालक होते हैं सब मरते जाते हैं। बहुत नाराज है, भगवान को भला बुरा कहता है। अर्जुन नाराज हो गए, बोले मेरे भगवान को ऐसा बोलता है, चलो मैं तुम्हारे बालकों की रक्षा करूंगा। बोला ठीक है आओ करो। संकर्षण नहीं कर पाए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं कर पाए और तुम चले हो करने। अर्जुन को थोड़ा अभिमान हुआ। बोला मैं ना हम संकर्षणो ब्रह्मन, मैं संकर्षण नहीं हूं, प्रद्युम्न नहीं हूं, अनिरुद्ध नहीं हूं। अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। मैं अर्जुन हूं, अर्जुन जो गांडीव धनुष धारण करता है।
अहंकार भगवान का आहार है। अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए, वो बालक होते ही उड़ गया। ऐसे तो बालक के आत्मा जाता था ऊपर, और वैसे बालक ही उड़ गया। अर्जुन प्रतिज्ञा किए थे कि अपने शरीर को अग्नि को हवाले कर दूंगा। अग्नि जलाते हैं, ज्यों ही त्यों ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं अर्जुन चलो मेरे साथ, मैं अपने लोक से उन बालकों को लाऊंगा कि तुम्हें अभिमान जो था उसको नष्ट करने के लिए मैं ये लीला किया। फिर भगवान अपने धाम से उन बालकों को लाके ब्राह्मण देवता को दे देते हैं। वेद स्तुति का वर्णन है, भगवान की लीला विहारों का वर्णन है, और गोपियां, गोप, ग्वाल बाल, राधा रानी, नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव और हस्तिनापुर से द्रौपदी इत्यादि सब लोग सूर्य ग्रहण के अवसर में कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। इसका वर्णन है। 100 वर्ष बाद राधा रानी से ठाकुर जी मिले हैं कुरुक्षेत्र में। बस यहीं पे 10वें स्कंद को पूर्ण करते हैं 90 अध्यायों वाले। 11 स्कंद में चलते हैं। राधे 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 श्याम हरे बोलो, राधे 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 श्याम हरे। राधे 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 श्याम हरे, राधे 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 श्याम हरे, बोलो राधे 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 श्याम हरे, बोलो राधे 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 श्याम हरे। राधे 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 श्याम हरे, बोलो राधे बोलो राधे बोलो श्याम हरे, बोलो राधे बोलो राधे बोलो श्याम हरे। भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया नारायण ने कि यदुकुल का अब संहार करना चाहिए। महाभारत करा के दुष्ट राजाओं का वध करा दिया, धरती का भार कुछ हल्का किए। लेकिन अभी विचार किया कि मेरी नारायणी सेना जो है ये बड़े मतवाले और अहंकारी हो रहे हैं, इसलिए इन यादवों का भी संहार करना पड़ेगा। एक लीला की, सांब बहुत सुंदर था। सांब को बालक एक युवती का रूप बनाए हैं, उसको सुंदर लहंगा, चुनरी, साड़ी इत्यादि पहना के उस सांब को स्त्री का रूप धारण करा दिया। अभी स्त्री के रूप में हो गया सांब। ऋषि मुनियों के पास जा करके पूछ रहे हैं कि यह युवती कन्या को जन्म देगी कि बालक को। ये भगवान की प्रेरणा, योग माया का प्रभाव। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। भगवान जब जिसको कष्ट देना होता है ना तो उसको डंडे से नहीं मारते, उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट कर देते हैं। जिनको विधि दारुण दुख देही तिनकर मति पहले हरि ले, उनके बुद्धि नष्ट कर देते हैं। वो सही को गलत समझेगा, गलत को सही समझेगा। जो अपने हैं उन्हें शत्रु समझेगा और जो शत्रु हैं उनको अपना मित्र समझने लगता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ, अपने माता पिता शत्रु हैं, अपने भाई परिवार सब बेकार हैं। हाँ, और दूसरे लोग जो अहित चाहने वाले वो अपने हैं। माता पिता भाई कटु वचन बोलते हैं लेकिन वो सत्य बोलते हैं कड़वा, वो आपको खराब लगता है। और बाहरी लोग क्या हैं? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादी न। वो पीछे आपकी बुराई करते हैं, पीछे आपकी जड़ खोदते हैं,
अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रियवादी। प्रत्यक्ष में क्या करते हैं, बड़ा प्रिय बोलेंगे, मक्खन लगा के लगेगा यार यही हित ऐसी है मेरा। और माता पिता जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, संत हैं, वो तुम्हें मक्खन नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल सही बोलेंगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे खराब। तो जो सचमुच के अपने हैं हितैषी, उनको हम अपना शत्रु समझने लगते हैं, और जो वास्तव में शत्रु का व्यवहार करते हैं, पीठ पीछे छुरी भोंकते हैं, उन्हें हम अपना समझ लेते हैं। बस यहीं पे हम धोखा खा जाते हैं, यहीं पे धोखा हो जाता है। तो अपने अगर रूठ जाए तो भी मनाना चाहिए। रूठे सो जन मनाइए, जो रूठे सो बार, रूठे स्वजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिर कोइए, टूटे मुँह रूठे स्वजन, जो अपने संबंधी हैं, स्वजन हैं, अपने हैं, वो अगर रूठ भी जाए तो 100 बार रूठे तो मना लो। मोती का हार टूट जाता है तो मोती के हार को फेंक नहीं देते हैं? सोने का हार टूट जाता है तो फिर से उसको बार बार बना के पहन लेते हो, लेकिन फेंकते नहीं हो। उसी प्रकार जो अपने वास्तविक हितैषी हैं, लगता है कि कड़वा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपके हितैषी है। जो हित चाहेगा वो मक्खन लगा के कभी नहीं बोलेगा। तो अगर रूठ रहे हैं तो उनको मना लो। जैसे कि मोती बार बार टूटता है, मोती का हार, तो बार बार बना के माला पहनते हैं। लेकिन हम तो उल्टा काम करने लगते हैं ना। तो भगवान जब नाराज होते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो इनका विनाश करना था तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट। अब सांब दुल्हन बन गया, कपड़ा उपड़ा बांध लिया होगा पेट में, अब वही जाने। ऋषि मुनियों से पूछ रहे, बताओ ये जो है कन्या को जन्म देगी दुल्हन कि बालक को, पुत्र को कि पुत्री को, बताओ। सब लोग बोले अरे काहे को परेशान करते हो, आगे बढ़ो, हटाओ। दुर्वासा जी बैठे थे, बोले आ जाओ आ जाओ, उधार खाए बैठे रहते हैं, श्राप देने के लिए बुलाए, इधर आओ, कहाँ भटक गए। हाँ तो तुम ही बताओ, पुत्र को जन्म देगी पुत्री को? कहे मूर्खो, जनयिष्यति मंदाह मुसलम कुल नाशनम, या मूसल को जन्म देगी तो तुम लोगों के वंश का विनाश हो जाएगा। अब विनाशकारी देवता महादेव के अवतार हैं, 11 अवतार हैं शंकर जी के ना, तो उसमें से एक दुर्वासा जी भी तो हैं। तो अहंकार के देवता ही हैं, क्रोध के। भगवान शिव की प्रेरणा प्रलय करना था, इनका विनाश करना था। सचमुच में पेट को खोल के देखा गया, कपड़े को निकाल करके, कपड़े उपड़े जो बांधे थे उसमें से एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। उग्रसेन जी महाराज घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिए, एक छोटा सा टुकड़ा बचा रहा, उसको एक जरा नामक बहेलिया ने अपने बाण की नोक में लगा लिया। इधर महाराज वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान देते हैं भगवान। नारद जी भी उपदेश करते हैं। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन के माध्यम से परम कल्याण का साधन भागवत धर्म, भगवान की भक्ति, कर्मयोग, माया का स्वरूप, माया से पार जाने का उपाय, नारायण का स्वरूप, भगवान की ध्यान विधि, उनके अवतारों का वर्णन, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं। देवता लोग स्तुति करते हैं, भगवान अब जल्दी अपने धाम को आइए।
जिससे हम लोग भी दर्शन प्राप्त कर सकें। सब प्रभास क्षेत्र में सब पहुंच गए महाराज समुद्र के तट पे। वह जो चूर्ण था लोहे का, वो एरका नामक घास बन गया, एरक घास। उसको उखाड़ उखाड़ के सब एक दूसरे पे मारने लगे, मतवाले हो गए, मदिरा पान करके और एक दूसरे को मार डाले। बलदाऊ जी सशरीर अपने शेषावतार में शेष रूप धारण कर लिए। ठाकुर जी पीपल के वृक्ष के नीचे अपना लेटे हुए थे मुस्कुराते हुए। उद्धव जी आए हैं, उनको सुंदर उपदेश दिया है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा बतलाए हैं। पृथ्वी वायुराकाशो मापोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरो सिंधु पतंगो मधुकृद गजः मधुहारिणो मीनः पिंगलाकुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभिषुपेश। पंच तत्वों से शिक्षा लिया। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल। पृथ्वी से क्या शिक्षा लिया? पृथ्वी से ये शिक्षा लिया कि पृथ्वी को खोदो, चाहे जो करो, लेकिन धरती मैया नाराज नहीं होती, क्षमा करती है। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। जो क्षमा रूपी शस्त्र को ग्रहण कर लिया, उसका शत्रु लोग भी क्या बिगाड़ सकते। हवा से क्या शिक्षा लिया? कि वायु सर्वत्र विचरण करती है ना। फूलों से होकर हवा बहे तो सुगंध, और नाले से होकर बहे तो बदबू। उसी प्रकार संत महापुरुष को समाज में विचरण करना चाहिए। कौन अच्छा है कौन खराब है उसका ध्यान रखते हुए मस्त रहना चाहिए। अपने आत्म ध्यान में, अपने आत्म ध्यान में मस्त रहना चाहिए। वायु की तरह, वायु को न दुर्गंध से मतलब है न तो सुगंध से मतलब। आकाश से क्या शिक्षा लिया? आकाश में करोड़ों बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार भक्त को, संत को दुख से, परेशानियों से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने भक्ति में मस्त रहना चाहिए, भगवान के ध्यान में। जल से क्या शिक्षा लिया? जल एक दूसरे को पवित्र करता है, सबको गंदगी को मिटाता है। उसी प्रकार संत महापुरुष को भी दूसरे के पाप को मिटाना चाहिए, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अग्नि, चाहे पंडित जी लोग हवन करें और चाहे कूड़ा कचरा जला डाले भंगी, फिर भी अग्निदेव सबको स्वाहा कर जाते हैं। महापुरुष भी कोई अपमान करे सम्मान करे, दोनों में संभाव रखते हुए मस्त रहते हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा एक होता है। उसी प्रकार ये आत्म तत्व एक है, परमात्मा एक है। सूर्य जैसे आकाश में एक है, लेकिन विभिन्न जल पात्रों में जल भर दो तो कई सूर्य दिखते हैं, लेकिन सूर्य एक ही होता है। उसी प्रकार वो ब्रह्म परमात्मा एक ही है। कबूतर से क्या शिक्षा ली है? बोले कबूतर अपने परिवार में आसक्त था, बहेलिया आया और शिकार कर लिया, बारह गट्ठर और ले गया, उसकी हत्या कर दिया। मोह के कारण मारा गया। बच्चों को पकड़ा, फिर कबूतरी आ गई कि हमारे बच्चों का क्या होगा, फिर कबूतर भी फंस गया, मेरी पत्नी का क्या होगा। उसी प्रकार हम लोग माया मोह में हाय बच्चे हाय पत्नी करके मरे जाते हैं। अजगर से क्या शिक्षा लिया? बोले अजगर कभी कुछ काम नहीं करता, मस्त रहता है, जो मिल गया तो खा गया, और नहीं तो कुछ नहीं। वैसे ही सबके दाता राम है। एक संत अयोध्या में खूब चिल्ला चिल्ला के भजन करते थे। उसके पड़ोस में एक रहता था, नाराज हो गया, क्या चिल्लाता रहता है, जब देखो राम 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 राम, नींद हराम तेरा राम राम। संत ने कहा राम भगवान का नाम न लो तो तेरा नाम लो, भगवान के कारण ही तो मैं मस्त रहता हूँ।
भगवान ही तो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरा कल्याण करते हैं, मेरा भरण पोषण करते हैं। हाँ हाँ, तेरा बड़ा भगवान आया भरण पोषण करने वाला, न खाऊंगा तो खिला देगा? संत ने कहा बिल्कुल खिलाएगा। बोला ठीक है, मैं नहीं खाता हूं, अगर तेरा भगवान खिला देगा तो मैं तेरा दास हो जाऊंगा। संत ने कहा कि अगर भगवान नहीं खिला तो मैं तेरा दास हो जाऊंगा। बोला ठीक है। जंगल में गया, वह एक पेड़ पे चढ़ गया, बोला आज भोजन करना नहीं है, देखूं भगवान की शक्ति। भगवान को चैलेंज कर दिया। सच्ची घटना है, कलयुग की घटना है, सतयुग की बात नहीं बता रहा हूं। महाराज संजोग की बात है, उसी रास्तों से डाकुओं का गैंग, डाकुओं का गिरोह निकला, और उसी रास्तों पे कुछ राही यात्री लोग भोजन बना रहे थे। डाकुओं का गिरोह निकला, वो सब भागे भोजन छोड़ करके। अब सोचा कि कहीं भोजन बन रहा है, मुझे मिल तो जाना है, न जाए। बोला ठीक है, लेकिन खाऊंगा नहीं, पेड़ पे ही बैठा रहूंगा। तब तक डाकुओं का गिरोह आया, देखा भोजन, बोले चलो खाते हैं, भूख लगी है। उसमें जो थोड़ा वृद्ध था बोला खाओ नहीं, जहर मिला दिया होगा, कोई मारे जाओगे। बोले हाँ ये बात ठीक है। उठाए कि देखो वह यही कहीं छिपा होगा, उसको पकड़ के मारो, उसी को भोजन कराओ। अब बंदूक ऊपर किए, अब ये तो डरने लगे, हिलने लगे, पेड़ के पत्ते खड़खड़ाने लगे। बोले ये रहा चोर, इसी ने जहर मिलाया है, चल उतर नीचे। उतरा नीचे, दो चार झापड़ जमाए कनपटी पे। अब बंदूक के कुंदे से मार मार के खिलाते जाए। पहले तो वो रोया, फिर जोरों से हंसना शुरू किया। लोगों ने कहा क्या हो गया? अरे बोले कि आज संत से शर्त लगाया था, हार गया। वास्तव में भगवान खिलाता है, और अगर अहंकार करो भगवान को चुनौती दो, मार मार के खिलाता है। वही आदमी बाद में बहुत बड़े संत हुए भारत के। उन्होंने ही एक दोहा लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कही गए, सबके दाता राम मलूका, सबके दाता। मलूक दास जी का यह दोहा है। अब ये दोहा तो सभी लोगों को याद होगा, बचपन से सुने होंगे किसी न किसी के द्वारा। ये दोहा मलूक दास जी की लिखी हुई है। ये वही आदमी जो नास्तिक था, वही आदमी मलूक दास जी के नाम से विख्यात हुआ। तो अजगर से क्या शिक्षा मिली कि मस्त है अजगर, जो मिल गया तो मिल गया। उसी प्रकार संत महापुरुष को मस्त रहना चाहिए, जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसी में प्रसन्न रहे। समुद्र से क्या शिक्षा लिया? समुद्र शांत रहता है। उसी प्रकार शांति केवल परमात्मा में ही है, शांत रहता है, मर्यादा नहीं तोड़ता अपनी, और जब तोड़ता है तो प्रलय ही आता है। विस्तृत समुद्र परमात्मा का सूचक है, इसीलिए भगवान को भी करुणा निधान, करुणा के सागर, दया सिंधु सब कहते हैं। महाराज पतंगे कीड़े से शिक्षा लिया कि पतंगा रूप पे आसक्त होकर के मारा जाता है। ज्योति को देख करके बार बार वो पतंगा देखे हो ना, पखियारी, जब तक मर नहीं जाता तब तक वो रोशनी में जाता ही रहता है। उसी प्रकार मनुष्य माया मोह के कारण पत्नी पुत्र में आसक्त हो जाता है, उसके रूप में आसक्त होकर मारा जाता है और नरक में चला जाता है। रूप पे आसक्त होना है तो भगवान के रूप में हो। मधुमक्खी से क्या शिक्षा लिया? कहे स्तोकम स्तोकम ग्रसित ग्रासम। थोड़ी थोड़ी मधुमक्खी फूल फूल पर थोड़ा थोड़ा चल चल के थोड़े थोड़े रस लेती है, एक फूल से नहीं, सबसे थोड़ा थोड़ा। उसी प्रकार संत महापुरुषों को किसी पर भार नहीं बनना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबसे लेकर के अपना जीविकोपार्जन करते हुए मस्त रहना चाहिए। हाथी से क्या शिक्षा लिया? हाथी कामांध हाथी हथनी के मोह में आ गया। शिकारी कागज की हथनी बनाया था, उसके पीछे दौड़ा और गड्ढे में कूद गया और शिकारी ने उसको पकड़ लिया।
मधु निकालने वाले से क्या शिक्षा लिया कि मधुमक्खी मर मर के कमा कमा के जो है शहद भरती है, और एक दिन आता है मधु निकालने वाला और सब रस को निकाल के चला जाता है। उसी प्रकार हम लोग ना तो जो है दान देते हैं, ना अपने में उपयोग करते हैं, मर मर के कमा कमा के रखते जाते हैं और बाद में उल्टे सीधे रूपों में खर्च हो जाता है। हिरन से क्या शिक्षा लिया कि हिरन बीड़ा की ध्वनि में मस्त रहता है और शिकारी के द्वारा मारा जाता है। इसीलिए कभी भी साधु संतों को, भक्तों को, अच्छे लोगों को, संस्कारी लोगों को कभी भी ग्राम्य गीतम न श्रुयात, गंदे फिल्मी अभद्र गानों को कभी भी नहीं सुनना चाहिए, कभी भी नहीं सुनना। मछली से क्या शिक्षा है? मछली को लोग जो फंसाते हैं वो लोग उसमें कुछ खाने का मीठा चीज लगा देते हैं, मछली बेचारी जिह्वा के वशीभूत होकर के आती है और मारी जाती है। उसी प्रकार मनुष्य जब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता तो गर्त में चला जाता है और नाहक ही मारा जाता है मोह के कारण। जिह्वा और अन्य इंद्रियों के वशीभूत होकर के नरक में चला जाता है, खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाता, धर्म का पालन नहीं कर पाता। पिंगला वेश्या थी एक जनकपुर की। रोज कोई आदमी आता था, धन देता था। एक दिन की बात है, कोई आया नहीं। आधी रात्रि व्यतीत हो गई, बड़ी दुखी हुई। फिर अपने को धिक्कारा है उसने कि धिक्कार है मेरे को, अगर मैं इतना प्रेम भगवान से करती तो भगवान प्राप्त हो जाते। मैंने नाहक ये संसारी लोगों से प्रेम किया, भगवान के शरण में चली गई और मुक्त हो गई। तो सुखदेव जी बोले कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। जब पराये पुरुषों की, सांसारी लोगों की आशा को छोड़ दिया है तब वो चैन से सो पाई है और भगवान के शरण में जाके भगवत धाम को प्राप्त हुई है। तो जब एक गणिका का उद्धार हो सकता है तो आप लोग का नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए भजन, भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, सत्संग, साधु संत महात्माओं में विश्वास, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास, उसके अनुसार चलोगे तो आपका भी कल्याण होगा, निश्चित होगा। कुरर पक्षी अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लेके दौड़ रहा था। सब पक्षी दौड़ा लिए, जब तक वो टुकड़ा छोड़ नहीं दिया तब तक वो नहीं बच पाया। उसी प्रकार हम माया मोह के गट्ठर को, पाप को लेके दौड़ते रहेंगे तो लोग पीछे पीछे घूमते रहेंगे। जब तक उसको ममता मोह को छोड़ नहीं देंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। बालक से क्या शिक्षा लिया? द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद माप्लु। परमानंद आप लो तो दो ही लोग परमानंद में निमग्न हैं, ये जो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। एक जड बालक और एक गुणों से परे परम पुरुष, संत महापुरुष, गुणातीत संत महापुरुष। कुमारी कन्या से शिक्षा लिए थे। एक कुमारी कन्या को देखने के लिए आए थे लोग। वो बेचारी घर में थी अकेली, कोई था नहीं, धान कूट रही थी, कंगन पहनी थी, आवाज आ रहा था कंगन से। तो उसने सोचा कि लोग सोचेंगे दरिद्र हैं ये लोग, इनके खाने के लिए भोजन भी नहीं है, आज ही हम लोग आए हैं तो आज ही धान कूटा जा रहा है। बेचारी कंगन को उतारती गई है। जब 2 कंगन हुआ तब भी खन खन, जब 1 कंगन हुआ तो खन खन की आवाज नहीं आई। तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि वाशे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरित तस्मात् कुमार्या एव कंकड़ः। बहुत से लोग होंगे तो बातचीत करेंगे, बहुत से लोग होंगे तो कलह क्लेश होगी, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। 2 लोग होंगे तो भवेद वार्ता द्वयोरपि, 2 लोग होंगे तो बातचीत ही करेंगे, बकबक ही करेंगे। इसलिए एक होके मस्त होके विचरण करना चाहिए, अथवा एक मत हो जाओ। इसीलिए एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, एक गुरु की बातों पर विश्वास करनी चाहिए। एक भगवान, 22 भगवान नहीं, सब पे श्रद्धा प्रणाम कर लिया, लेकिन जाप करना है, ध्यान करना है तो एक ही भगवान की। किसी को राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, शिव को मान लो, जिसको भी मानते हो एक पे एकदम दृढ़ हो जाओ तो उनका दर्शन भी प्राप्त होगा, कृपा भी प्राप्त होगी, अनुभूति भी होगी। हाँ, कभी भैरव जी क्या गए तो भैरव भक्त हो गए,
सावन महीना चला तो सब बम बम भोले। नवरात्रि आई तो केवल दुर्गा ही देवी के भक्त दिखेंगे। तो ऐसा बरसाती मेढक नहीं बनिए। एक की भक्ति दृढ़ता से पकड़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। खिचड़ी मत करिए। हाँ, कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। एक की भक्ति करिए, एक निष्ठ हो जाइए। भाई एक ही भगवान का बार बार ध्यान करोगे, चिंतन करोगे तो वही हृदय में बैठ जाएंगे। फिर उन्हीं का चिंतन होने से उन्हीं का साक्षात्कार, उन्हीं की अनुभूति होने लगेगी। अब 22 लोगों का ध्यान करोगे तो कैसे होगा बताओ? संभव है? नहीं है ना। बाण बनाने वाले से शिक्षा लिया कि बाण बनाने वाला इतना एकाग्र होकर बाण बना रहा था, अपना देख रहा था सीधा है कि नहीं, राजा की सवारी निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। उसी प्रकार एकाग्र होकर भजन करना चाहिए, एकाग्रता की शिक्षा लेनी चाहिए उससे। शिक्षा गुरु थे, मतलब किसी से भी अगर शिक्षा मिले तो ग्रहण करना चाहिए, अच्छी बात है। सर्प से क्या शिक्षा लिया? सर्प अपना घर नहीं बनाता, बना बनाया जहां मिल गया मस्त रह लिया। और मकड़ी से क्या शिक्षा लिए? बोले मकड़ी अपना जाल बुनती है और फिर जरूरत पड़ने पे खा भी जाती है जाल को। उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और पुनः अपने में समेट लेते हैं। भृंगी कीड़ा से क्या शिक्षा लिया? कहे भृंगी कीड़ा को अपना कोई पुत्र नहीं होता, किसी भी अपनी मिट्टी के घर में बंद कर देता है। घरों में मिट्टी का छोटा छोटा बनाते हैं ना कीड़े, भिलनी क्या बोलते हो, वही है भृंगी कीड़ा। वो किसी भी कीड़े को बंद कर देता है, वह भृंगी का ध्यान करता रहता है मारे भय के, और वह भृंगी ही बन जाता है। तो बचाइए, एक कीड़ा कीड़े का ध्यान करके कीड़ा बन जाता है, उसका रूप प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग रामकृष्ण का ध्यान करेंगे तो रामकृष्ण की कुछ अंश तो दिखाई पड़ेगी। तो भगवान का चिंतन करोगे तो भगवानमय हो जाओगे। हमें तो भूतों की पूजा करनी है। हाँ, बरम की, भूत की, भवानी की, भैरव की, तो वही बनोगे मरने के बाद। तो कन्हैया की पूजा करो, नशा पत्ती तो छोड़ो। हाँ, यहाँ तो माखन मिश्री का भोग लगता है, लहसुन प्याज और बैगन भी नहीं चलेगा। अब उनमें जरा सब कुछ चलता है, भांग धतूरा, गांजा, शराब, नींबू, मुर्गा मुर्गी सब काटे पीटे का ले जय जय भैरव नाथ। हाँ, तब काहे को कृष्ण भक्ति करोगे? कृष्ण भक्ति में सब वर्जित है। वो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, वहाँ सब गंदे तुम्हारे थोड़ी नहीं चलेंगे। वहाँ तो शुद्ध माखन मिश्री चाहिए, हैं? गंदे अशुद्ध चीजें नहीं चाहिए। ये 24 अवतारों का वर्णन है। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण सुंदर उपदेश देते हैं, भक्ति सो तप्रोत, भक्ति की महिमा को बतलाते हैं कि मेरा भक्त उद्धव वाग्गद गदा द्रवस्ते अस्य चित्तं रुदत भीक्रम हसति पतिस्य। श्री कृष्ण हरे वाग्गद गदा द्रवस्ते अस्य चित्तं रुदत भीक्रम हसति पतिस्य। मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। तो भगवान का भक्त कैसा होता है? वाणी उसकी द्रवित हो जाती है भगवान की भक्ति से, चित्त द्रवित हो जाता है, गला अवरुद्ध होने लगता है भाव से। कभी कभी भगवान की लीला कथाओं को सुन करके रोने लगता है। अगर आप भक्त हैं तो अगर भगवान की कथाओं को सुन करके आंसू आ रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, पसीने आने लगते हैं,
मूर्छित से होने लगते हैं, शरीर पीला पड़ने लगता है, स्तंभो खंबे की तरह होने लगते हैं, बिल्कुल मूर्ति की तरह। कभी कभी अचानक भगवान की लीला कथाओं को गाने का मन करने लगता है, कभी भगवान की लीला कथाओं में नाचने का मन करने लगे। नाचने का मन कर तो बहुत लोगों का करता है, डीजे बजे फिर देखो तो वो भक्त नहीं है, ये सब फर्जी फालतू लोग हैं। वो फालतू क्या होता है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, फालतू। कम से कम पालतू ही बन जाओ, कुत्ता ही बनना है। एक संत ने तो कहा कि मैं कुत्ता हूं। अरे आप संत हो के कुत्ता क्या? बिल्कुल। क्या नाम है? क्या मोती नाम है? कुत्ता, कुत्ता को तो जो है मालिक खींचता है जिधर उधर कुत्ता जाता है, क्या हमारा भी मालिक खींचता है जिधर जाते हैं। कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया में रोना, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया में रोना, गले राम की जेवरी, जित खेचे टिक जाऊं कबीरा, जित खेचे टिक जाऊं। कबीरदास जी बोले मैं राम का कुत्ता हूँ, तो नाम क्या है? मोतिया। और गले में क्या है? कहे गले राम की जेवरे, तुलसी माला। कहीं पट्टा पहना दिया है भगवान ने, गुरु ने तुलसी माला धारण करा दिया। अब इससे भगवान जिधर खींचेंगे जिधर जाऊंगा। तो पालतू बन जाइए लेकिन फालतू मत बनिए। गंदे गीतों को गाना, गंदे दृश्यों को देखना, हमारे संस्कार क्यों गंदे हो रहे हैं पता है? लगभग 99% फिल्मों का योगदान है जो असभ्य और कुसंस्कारी बन रहे हैं लोग। क्या पिक्चर नहीं पहले आते थे? पहले फिल्म नहीं जाता थे, बहुत पहले की बात है। तो कोई लड़की भाग के जाती थी, बताइए, विचार कीजिए, बहुत कम शायद है। और अब जिधर देखो तिधर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सब पागल हो गए। क्यों? गंदे दृश्यों को देखेंगे, गंदे चलचित्रों को देखेंगे, गंदे गीतों को श्रवण करेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं? अब वही रात दिन कुकर्म आचरणहीन दृश्यों को देखेंगे, असभ्य, तो बताइए अपने विचार बदलेंगे ना? कभी तो कभी बिगड़ोगे। इसीलिए कहा गया जाइए न तहाँ जहाँ संगति को संगति है, जाइए न तहाँ जहाँ संगति को संगति है, कायर के संग सूर भाग है पे भाग है, कायर के संग सूर भाग है पे भाग है। फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है, कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है। घर बसे घर में विराग कहाँ, घर बसे घर में विराग कहाँ। मोह ममता में मन पाग है पे पाग है, मोह ममता में मन पाग है पे पाग है। काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए। काजर की एक रेख लागी है पे लागी है, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। कुसंग को नहीं करना चाहिए, बुद्धि बिगड़ जाती है। सुनऊ असंतन केर स्वभाव, भूले संगत करे न काहू। भूल करके भी दुष्ट की संग में नहीं जाना चाहिए। अभी फिल्में संग ही तो हैं, देख रहे हो, बार बार उनके खोपड़ी में घुस रहे हैं। भगवान की भजन नहीं, गंदी चीजों को देखेंगे, वो ये फाइटिंग वो फाइटिंग, देखो बच्चों का तमाशा। तो ये संस्कार बिगड़ गए गंदी फिल्मों को देख देख करके।
संस्कार को बिगाड़ने की योगदान है इन्हीं फिल्मों के हैं। और कौन बिगाड़ रहा है? खुद बिगड़ रहे हैं। हाँ, कोई नहीं कह रहा है पिक्चर देखो, खुद देख रहे हैं और चादर ओढ़ के देखते हैं कि कोई देख न ले। रात तेरी के क्या दुर्दशा बना दी है। कदली सीप भूजंग मुख स्वाति एक गुणती, कदली सीप भूजंग मुख स्वाति एक गुणती, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन रही माँ, तैसो ही फल दी। स्वाति नक्षत्र का जल बूंद वृष्टि केले के बीच गिरती है तो कपूर बन जाती है। सीपी के अंदर चली गई वह बूंद तो मोती बन जाती है। और सर्प के मुख में चली गई वह बूंद तो क्या हो गया? जहर। तो बूंद की कोई गलती थी क्या? नहीं, कोई गलती बूंद की नहीं है, गलती है उसके संग की। बूंद ने जैसा जैसा संगत किया वैसे वैसे वह होता गया। मोती का संग, सीपी का संग किया तो मोती बन गया, केले का संग किया कपूर बन गया, और विषैले सर्प का संग किया तो विष बन गया। तो काजर की कोठरी में कैसो हूं सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी। अभी भक्ति सोतप प्रोत चलचित्र भी तो आ रहे हैं, उनको देखो तो भक्ति बढ़ेगी, तो उनको नहीं देखेंगे गंदे। चादर ओढ़ के देखना। बाहर भारतीय परंपरा के महापुरुषों, ये है हमारी आदर्श। बताइए, ये है हमारी आदर्श भारत की बहनें। बताओ, सती अनसुईया द्रौपदी और सावित्री नहीं, शूर्पणखा की ओर चल रही हैं। और नाखून सूप नखा, जिसके नाखून सूप जैसे हों वो शूर्पणखा है। बुरा लगेगी मेरी बात, लेकिन अब सही बात तो यही है। बुरा लगे तो अपने घर रहो, और क्या तुमसे कुछ मांग रहे हैं क्या? जिसके नाखून सूप जैसे हों वो कौन है? सूपनखारा वण के बहिनी, सूपनखारा वण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट तो वह सूपनखा हो जाया करती है। सूपनखा, जिसके नाखून सूप जैसे बड़े बड़े हो, वो कौन है? सूपनखा। सूपनखा बन गए गंदे फिल्मों को देख करके नाखून बड़ा बड़ा के बाहर है फैशन, तो बिना नाक कान कटाए रह नहीं सकते। फिर तो नाक कान कटेगी ही कटेगी, चाहे कुछ कर लो। ते हमारे हम कहते हैं ना, सती सावित्री अनुसुईया द्रौपदी के पद चिन्हों पर चलने वाली बहन है। कहाँ से लाऊं ऐसी बहनों को? यहाँ तो शूर्पणखा के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनों तो कहने पाप है। और बालक क्या है? ये भी धुंधकारी, ये भी धुंधकारी है, कमजोर थोड़ी है। हाँ, एक बच्चे को देखा घुटने पे फटा था, कपड़ा फटा था। हमने कहा ये क्यों फड़वा दिया? बोला फैशन है। हमने कहा तेरी की कपड़े को फाड़ लिया, ये फैशन है? फिर नंगे घूमेंगे, कहेंगे ये भी फैशन है। बाहर फैशन, ये किसकी देन है? फिल्मों की देन। अच्छा, एक बच्चा देखा वो मुर्गा जैसे नहीं बीच में निकलता है, हाँ इतना बड़े बड़े बाल। हमने कहा भैया ये क्या है? बोला फैशन है। हमने कहा धत मुर्गे कहीं के, तो फैशन जानवर बन रहा है। मुर्गों की कट, मुर्गा कट, वाह मनुष्य बन जा। बेवकूफ, भगवान तुझे मनुष्य बनाए हैं, मुर्गा कट, नेवला कट, सांप कट। अरे साधारण रहो, मनुष्य जैसे रहो। सुंदरता को सजावट की आवश्यकता नहीं है, सुंदरता को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। और कुरूप को चाहे जितना सजा दो, सुंदर होने वाला नहीं है। बारिश में धुल जाएगी ब्यूटी पार्लर सब, और धूप में सब खत्म हो जाएगा रंग। सुंदर आचरण करिए। एक कुरूप आदमी आपके द्वार के पास आए, आप घृणा करोगे, कहां से आ गया ये टेढ़ा मेढ़ा मुख वाला। और बाद में पता चले कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो रहा था, मर जाता मेरा लड़का, तभी वो अचानक से आया
और मेरे लड़के को धक्का दे के सड़क के उस पार फेंक दिया, वो बच गया और ये बेचारा कुरूप हो गया। तो बोलो दया होगी कि नहीं, प्रेम होगा कि नहीं उसके प्रति? हो जाएगा ना। क्यों? वो कुरूप है तब भी, क्योंकि उसने आचरण अच्छा किया है। तो अपने को आचरणवान बनाइए, आदर्श बनाइए, महान बनाइए। ये धरती राम भगवान की है, ये धरती कृष्ण भगवान की है, ये धरती महात्मा बुद्ध की है, ये कपिल की है, श्रवण कुमार की है, सती अनुसुईया की है, द्रौपदी की है, सावित्री की है। इस धरती पे आकर के फिर भी सुरपड़खा धुंधकारी का अभिनय बेकार। अच्छे बनिए, संस्कारी बनिए, गंदे फिल्मों को देखना छोड़ दीजिए, नहीं कल्याण नहीं होगा। गुलाम होते जा रहे हो पाश्चात्य सभ्यता की, पाश्चात्य सभ्यता के गुलाम बनते जा रहे हैं हम लोग। कुछ दिन बाद ढूंढना पड़ेगा साड़ी पहनना कैसे हो। अब नकली साड़ी बने बनाए आएंगे, सिले हुए। आजकल जैसे धोती भी सिला सिला आने लगा है, धोती पहनना नहीं जानते कुछ लोग, तो बना बनाया मिलता है धोती कुर्ता, पंडित जी लोग जो पहनते हैं सिला सिला मिलने लगा। कुछ दिन बाद साड़ी भी ऐसे बनी बनाई मिलेगी, बस सीधे पहन लो। अब जब नहीं पहनोगे तो क्या होगा? मतलब ऐसा सूट बढ़िया पहन के बूढ़े बूढ़े चलेंगे, न देखने लायक न ताकने लायक हैं। अरे बच्ची बच्चियां पहने तो चलो कुछ ठीक है, बूढ़े हैं अब मरे की तब पहने बढ़िया हैं सूट बूट जैसे आज ही इनकी विवाह होनी है। तो भक्त जो होता है सामान्य सादा जीवन उच्च विचार, उसकी वाणी अवरुद्ध होने लगती है। कभी कभी लज्जा छोड़ के नाचने लगता है। वो आप लोग भी लज्जा छोड़ते हैं, लेकिन गंदे गानों को सुन करके मारा ठुमका बदल गई। आप ही बोल दो, गंदे गीतों को नहीं सुनो। वाद गदगदा दवते रुदत्त विक्रम हसत प्रतीच। कभी कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी लज्जा छोड़ के गाने लगता है, नाचने लगता है। तो ऐसा मेरा भक्त उद्धव भुवनम पुनाति, पूरे त्रैलोक्य को पवित्र करता है। सुंदर उद्धव जी को दिव्य भक्ति से ओतप्रोत ज्ञान दिए हैं। बहुत से प्रश्न भी उद्धव जी ने किए कि प्रभु यम क्या है, नियम क्या है, सम क्या है, दम क्या है, सत्य अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य इत्यादि ये यम में आते हैं। नियम क्या है? जितने भी शुभ कर्म किए जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा करना, मंदिर में दर्शन करना, शास्त्रों का अध्ययन, स्नान ध्यान और पवित्रता से रहना, ये सभी सद्गुण नियम के अंतर्गत आते हैं। सम क्या है? मन को भगवान में लगाए रखना, ये सम है। दम क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण। दान क्या है? दान है किसी को दंड मुक्त कर देना, क्षमा दान। दक्षिणा क्या है? ज्ञान का उपदेश देना। दरिद्र कौन है? असंतुष्ट। शंकराचार्य जी से भी पूछा गया था, को आ दरिद्र? बोले ही विशाल तृष्णाम असंतुष्ट असंतुष्ट द्विजः नष्टाः। असंतुष्टि ब्राह्मण नष्ट है, बेकार है। तो दरिद्र कौन है? असंतुष्ट। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं उद्धव जी को, सुंदर उपदेश दिए। उद्धव जी दिव्य खड़ाओं को चरणों पे सर पे रखे हैं, ठाकुर जी के चरणों की पादुका को। बद्रिकाश्रम में चले गए तप करने के लिए। इधर ठाकुर जी भी अपने दिव्य लोक को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उनके चरणों में वो जरा नामक व्याध जो बाण लिया था उससे मारता है। तो बताइए, लोग कहते हैं अरे भगवान मर गए थे। नास्तिक लोग जो भक्त नहीं है, हम उनसे पूछते हैं कि किसी के चरण में तुम जो है तलवार मार दो, मर जाएगा? यहाँ तक कि पैर कट जाए तब भी नहीं मरेगा। क्या फिजूल की फालतू बातें लोग बताते हैं। चरण में ठाकुर जी के थोड़ा सा स्पर्श किया था, वो पूर्व जन्म में बाली था, तो भगवान ने कहा तुम्हारा मैं ऋण उतार दूं, तो तुम भी धोखे से मार लो भाई। और भगवान सा शरीर अपने धाम में चले गए। तो इस पे भ्रम नहीं करना, आप लोग भक्त बनिए। तितिक्षु ब्राह्मण का एक इतिहास है कि वो बड़ा कंजूस रहता है, लेकिन बाद में सब छोड़ करके संत बन जाता है। लोग गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं, तब भी सहता जाता है और भगवान की भक्ति करते करते भगवत धाम को प्राप्त होता है। हंसोपाख्यान के माध्यम से दिखाया गया है। लोग प्रश्न कर रहे थे ब्रह्मा जी से आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित, तभी हंस भगवान प्रकट हो गए।
लोगों ने पूछा आप कौन हैं? हंस भगवान बोले कि यह तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, क्योंकि कौन है? आत्मा तो एक ही है, केवल आत्म तत्व, और बाकी सभी तो सांसारिक चीजें हैं, नश्वर चीजें हैं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। चित्त विषयाकार हो जाते हैं विषयों का चिंतन करते करते, तो चित्त विषय में चला जाता है, विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर चित्त को विषय से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए चित्त को विषयाकार न करके भगवदाकार करना चाहिए, जिससे जीव का कल्याण हो जाए। बस यहीं पे एकादश स्कंद को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कितने मुगल शासक आएंगे, कितने अंग्रेज शासन करेंगे, कितने मौन नरपति होंगे इत्यादि का वर्णन है। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये सब का भी वर्णन है, नंदवंश का। ये भी प्रसंग है कि कलयुग में जो भी राजा आएंगे कोई धर्मात्मा नहीं होंगे, कर पे कर लेंगे, जनता की खून चूसेंगे बस। और लोग कैसे होंगे कलयुग में? बोले छोटे छोटे कद के होते जाएंगे, गायें बकरियों की तरह होती जाएंगी, अशुभ आचरण वाले होते जाएंगे, पवित्रता रह नहीं जाएगी, लोग वासना के अधीन हो जाएंगे, स्त्रियां नहाएंगी धोएंगी नहीं, बढ़िया पवित्रता नहीं, बस स्नो पाउडर मारी, हाथ पैर धुल के बस चमक गई, लाली लिपस्टिक लगा के बोली कि देखो चमक रही है। स्नान ध्यान से नहीं, मतलब अंदर से पवित्र नहीं होना है। लिखा है भागवत में, इसलिए बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि हम गाली दे रहे हैं। ऐसा लिखा है कि यही श्रृंगार रहेगा, बढ़िया चमक धमक कर लिए, केस ओस संवार लिए, यही सुंदरता रहेगी। कन्या के शादी विवाह में कन्या की ही सहमति पर्याप्त रहेगी, माता पिता का नहीं चलेगा। अदालतों में उसी को न्याय मिलेगा जिसके पास धन होगा। हाँ, भले आप जो है अपराधी हो, पैसा हो, कागज मजबूत होनी चाहिए, न्याय आपको मिल जाएगा। निर्दोष को न्याय नहीं मिलता। निर्दोष को कहाँ न्याय जल्दी मिलता है? उसको न्याय तो भगवान देता है, कानून नहीं देता। यहाँ तो पैसा चलता है, पैसा लाइन लगाए रहो, कोई जज नहीं सुनता, खड़े रहिए लाइन में और पैसा दे दीजिए, तुरंत सुनेगा, तुरंत। खुद नहीं लेगा, चमचों को लगा रखेगा, नौकर चाकर, तुम लेना जिससे फंस न जाए। सब एजेंट रखे हैं। पैसा न दो महाराज तो थाने में FIR तक नहीं लिखते, लिख भी लेंगे तो जाएंगे नहीं जल्दी, और 1000-200-500 धीरे से पकड़ा दो, साहब आ जाना, तो दौड़ के आएगा। पूरा बिगाड़ के रख दिए धर्म को। तो कलयुग में ऐसे ही होगा। और माता पिता भी विचित्र होंगे, बालक को जो है सुंदर संस्कार नहीं सिखाएंगे ना, किस प्रकार पेट भर जाए बस, बाहर में जाए धर्म फर्म, कुछ नहीं। मातु पिता लकनी बुलावहीं, मातु पिता लकनी बुलावहीं, मातु पिता लकनी बुलावहीं, उदर भरई धर्म सिखावहीं, मातु पिता लकनी बुलावहीं, माता पिता बच्चों को बुलाएंगे, बस पेट भर जाए, बस नौकरी चाकरी, संस्कार से लेना देना नहीं है। माता पिता की भी कमी है। तो कलयुग में केवल पापाचार, दूध नहीं पिएगा कोई ना, भगवान के भजन में नहीं। अभी नाच नौटंकी होती, ऑर्केस्ट्रा बढ़िया, चंपक लता नृत्य करती, मारा ठुमका, बदल गई चाल, मितवा तो कहीं पे जो है तुमको बैनर लगाना नहीं पड़ता, किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। सेठ जी जैसे परेशान भैया कहता है, सुन ले। तो कलयुग की दशा बता रहा हूँ। तो निमंत्रण देने पर भी लोग, अभी कल देखना कितने लोग आते हैं पूड़ी खाने, कल देखना, भोजन भक्त हैं, भजन भक्त नहीं।
हाँ, फिर कहेंगे अरे ना जाएंगे तो नहीं आएगा तो। अच्छा, कथा में नहीं आओगे तो तुम्हारे घर कथा में जाएगा? खाने के लिए देखना, जो चीज 7 दिन में नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा। लाइन लगी रहेगी गाड़ियों की, फिर खूब टाइम रहेगा लोगों के पास। तो बैनर पोस्टर नहीं चिपकाना पड़ेगा, निमंत्रण कार्ड नहीं देना पड़ेगा गणिकाओं के नृत्य के लिए। असभ्य वातावरण में खूब आदमी बड़े प्रेम से जाता है। कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रकोप, मदिराशालाओं में खूब भीड़ होगी, ये कलयुग का प्रकोप। फिर अंतिम उपदेश सुखदेव जी दिए हैं कि राजन तू चिंता मत कर, ध्यानिस्त रह, भगवान की लीला कथाओं को जितना सुनाया ध्यान कर, भगवान का नाम संकीर्तन कर, नैमित्तिक प्राकृतिक इत्यादि प्रलयों का वर्णन किए, आत्यंतिक और नाम कीर्तन की महिमा का बखान किए कि पतितः स्खलितश्चार्थ श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चैर मुच्यते सर्वपातकात्। हरे नमः बोल देने से ही सब पाप नष्ट होने लगते हैं जीव के। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम तू राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जय, तू मर जाएगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दे, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान का भक्त है। सुखदेव जी सुंदर उपदेश दिए और जैसे आए थे वैसे ही उत्तराखंड की ओर चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित जी ध्यानिस्थ हो गए। महाराज तक्षक को डसना था, ऐसा जान करके एक ब्राह्मण देवता आ रहे थे बचाने के लिए कि मैं तक्षक के विष को समाप्त कर दूंगा। तक्षक उनको लोभ लालच दे के धन उन दे के लौटा दिया। अब पहरा लगा दिया है जन्मेजय ने कि तक्षक आने न पाए। एक फूल में छोटा रूप धारण करके वह तक्षक पहुंच गया है। परीक्षित के पास जो ही पुष्प पहुंचा, नासिका से लगाए हैं और वह सर्प डस लिया, लेकिन डसने के पूर्व ही समाधिस्थ हो गए थे। परीक्षित भगवान के धाम को जा चुके थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, सभी सर्प जल के मरने लगे। बृहस्पति जी ने समझाया है कि बेटा उनको तो श्राप लगी थी इसलिए ऐसा हुआ, इसमें सर्प की कोई गलती नहीं है, नाहक किसी जीव को मत मारो। सर्प यज्ञ बंद किया गया। मार्कंडे जी की कथा आती है। मार्कंडे जी माया का दर्शन प्राप्त करना चाहे हैं, भगवान की कृपा से, शंकर जी की कृपा से भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। नर नारायण ने इनको माया का दर्शन कराया है, अपने उदर में समेट लिया। उनको ब्रह्मांड और समुद्र ये सब दिखलाई पड़ा। पूरी धरती पे समुद्र ही समुद्र, और उसमें एक वट वृक्ष के पत्ते पे ठाकुर जी का छोटा रूप दिखाई पड़ा जो अपने अंगूठे को चूस रहे थे, बाल गोपाल। भक्तों ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि बाल गोपाल अपने अंगूठे को क्यों चूस रहे थे। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे चरणों को धुल करके लोग जो है चरणोदक लेते हैं, तो मैं जरा अपने चरणों को जरा देखूं मुख में लेके, कितना आनंद है इसमें। सुंदर झांकी का दर्शन किए, पुनः भगवान की प्रार्थना किए। दिव्य जैसे का तैसा हो गया वातावरण, माया का दर्शन भगवान प्राप्त कराया। मार्कंडेय ऋषि को बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सूर्य इत्यादि का वर्णन है, पुराणों का वर्णन है, वेदों का विभाग का वर्णन है, आयुधों का भगवान के वर्णन है, और संक्षिप्त विषय सूची है। 13 अध्याय वाला 12 स्कंध है। भागवत जी की अनुक्रमणिका है संक्षिप्त। इसको ध्यान से सुनना चाहिए जिससे कल्याण होता है। आपने प्रथम दिन की कथा में भागवत जी के महात्मा का वर्णन श्रवण लाभ प्राप्त किया था। धुंधकारी के मुक्ति का प्रसंग, भागवत जी को कैसे श्रवण करना चाहिए, ये सब सुना। फिर आपने प्रथम स्कंद में सूत जी से सौनक जी का प्रश्न, व्यास जी का संतोष, नारद जी का चरित्र, परीक्षित जन्म, पांडवों का स्वर्ग सिधारना, परीक्षित की दिग्विजय, कलयुग दमन, ऋषि श्रृंगी का श्राप और गंगा तट पे अनशन। द्वितीय स्कंद में चतुर्थ श्लोकी भागवत के 10 लक्षण ये श्रवण किया। तृतीय स्कंद में सृष्टि रचना, 12 अवतार की कथा,
देवहूति कर्दम का प्रसंग, कपिलोपाख्यान। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव जी की कथा, उनके वंश में आने वाले अंग बेन इत्यादि का वर्णन, पुरंजनोपाख्यान, प्राचीनवरी का चरित्र, चेताओं की वर प्राप्ति और भगवत धाम को जाना, ये सब श्रवण किया। पांचवें स्कंद में महाराज प्रियव्रत का चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभदेव का चरित्र, जड़ भरत की कथा, भरत की चरित्र, खगोल भूगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन इत्यादि का वर्णन आप लोग श्रवण किए। षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान, नारायण कवच का उपदेश, इंद्र को जो देते हैं विश्वरूप जी, उनकी हत्या, वित्रासुर का वध, चित्रकेतु की कथा, पुंसवन व्रत का उल्लेख, मरुद्गणों उत्पत्ति का वर्णन। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र का सवर्ला प्राप्त किया। अष्टम स्कंद में गजेंद्र ग्राह के चरित्र, समुद्र मंथन, कच्छप अवतार, बलि, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार भगवान की कथा। नवम स्कंद में महाराज सूर्यवंशी, विवस्वान, मनु और श्रद्धा का वर्णन है। इसमें महाराज सुकन्या च्यवन का चरित्र, प्रसद्र का प्रसंग, सगर चरित्र, भगीरथ चरित्र, परशुराम चरित्र, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, राम जी का चरित्र, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन सुना। दसम स्कंद में सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, भगवान का कंसवध, द्वारिकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी से विवाह, 16,108 रानियों का प्रसंग का वर्णन, शिशुपाल इत्यादि दुष्ट राजाओं का संहार, वेदस्तुति, शंकर जी का संकट मोचन। और इसमें एक कथा और थी, भृगु जी के द्वारा परीक्षा भगवान की ली गई थी, जिसमें भगवान को श्रेष्ठ बतलाया गया था। एकादश स्कंद में यदुकुल का संहार, भगवान का उद्धव जी को उपदेश और भगवान का स्वधाम गमन। द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन और परीक्षित को सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, जन्मेजय का सर्वसत्य इत्यादि का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। बस यहीं पे द्वादश स्कंद वाले श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करते हैं। हमारे साथ बोलिए, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। भागवत जी के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, इससे कल्याण होता है। नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख समनः समनः तम तम नमामि नमामि हरिम हरिं परम। परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिम परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आप लोगों को जो इस व्यास गद्दी से अच्छे उपदेश मिले होंगे उसको भगवान की वाणी समझ के ग्रहण करना, जो कुछ अनुचित वचन निकले हों उसको भूल जाना। आपका कल्याण हो, मंगल हो। संत होने के नाते आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनूहरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। आज की कथा को विराम देते हैं। आज अंतिम दिवस था, विराम दिवस था। कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं होती। हरि अनंत हरि कथानंता, कहानी सुनहि बहु विधि सब संता। कहानी सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथानंता, कहानी सुनहि बहु विधि सब संता। कहानी सुनहि बहु विधि सब संता। तो भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। इसी बहुत प्रकार से संत महापुरुष लोग कहा करते हैं। आइए एक विदाई गीत आपसे विदा लेते हैं। विदाई गीत सुनेंगे, फिर आरती करके प्रसाद लेके सब लोग जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। किस तरह मांगूं विदाई, दुख के से पल न हो। किस तरह मांगूं विदाई, दुख के से पल न हो। सोचता हूँ दिन न बीते, आज से फिर कल न हो। किस तरह मांगूं विदाई, दुख के से पल न हो। सोचता हूँ दिन न बीते, आज से फिर कल न हो। किस तरह मांगूं विदाई, दुख के से पल न हो।
ऐसे पल जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय गौ माता की जय गो हत्या बंद हो गो हत्या बंद हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आरती कीजिए राधावर की सहित संत सुर सीतावर की आरती कीजिए राधावर सहित सुर सीतावर लखन रिपु सूदन भाई हनुमत कौशल्या सुखदाई हनुमत कौशल्या सुखदाई सकल मातु दशरथ नर राई मातु दशरथ नर राई पावन सरयू अवध नगर की पावन सरयू अवध नगर की आरती कीजिए राधावर की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की चित्रकूट अति प्रिय वृंदावन वृंदावन बरसाना मिथिला गोवर्धन बरसाना मिथिला गोवर्धन नंदगांव गोकुल नंदगांव गोकुल श्री
सहित संत सुर सीतावर की बाल सखा अति प्रिय माधव के बाल सखाति प्रिय माधव के कर चंद्र नयन श्री हरि दिनकर चंद्र नयन श्री हरि के पुरजन परिजन नंद बाबा के गुरुजन परिजन नंद बाबा के ललितादिक राधा दुख हरनी दुख हर की आरती राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सुर सीतावर की सकल पुराण वेद सब सुंदर दुर्गा शिव हनुमत अरु मंदिर गंगादिक सरिता गिरि मंदर गंगादिक सरिता गिरि रामायण गीता गिरिधर की आरती की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की आरती करत दास अरुदेवा आरती करत दास अरुदेवा हो स्वीकार हमारी सेवा ओ स्वीकार हमारी सेवा पार करहु प्रभु अब यही केवा पार करहु प्रभु अब यही केवा सकल संत सुर श्री गुरु सकल संत सुर श्री गुरुवर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर आरती की जय राधावर की सहित संत सुर